लाना, यार स्काई मेरी रॉकेट। बात सुने। अब लौंडे मतलब मेरी उम्र के लौंडे तो जॉब करते हैं ना, कोई निब्बा-निब्बी तो है नहीं कि मेरे साथ रात जागेंगे। कम तो स्टडी लीव ली हुई है, तो वो सो जाती हैं, फिर मुझे उनकी आवाज़ आती है। यार पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ये जो लाउड स्पीकर वाली आवाज़ है ना, मसला ये है कि पिछले 2 दिनों से इस लाउड स्पीकर की आवाज़ वाले ने तुन के रखा हुआ है, इसलिए आपको आज ये आवाज़ पूरी लगने लग गई है। जब ये लाउड स्पीकर वाली आवाज़ वाला बोलता था पहले, 4 महीने पहले की स्पेसेज़ में, जब आपके एजेंडा चलने देता था तब ये आवाज़ आई। आज ये आपके एजेंडाज़ को ज़बरदोज़ करता है, तो आपको आवाज़ बुरी लगेगी आज़म खान। यार इमरान भाई, वैसे हम रात को बैठ के डिस्कशन करते हैं, अली तरीन आके खुद जो है ना इन पे बमबारी कर देता है अपनी ट्वीट से, हमें मज़ीद बात मतलब ताबड़तोड़ जो है ना बोले पर साल है। और ये भी ना मज़ेदार बात ये है कि ये पागल हुए हुए हैं यार, मतलब छोड़ दो इतना ऑब्सेस। मतलब कल कहा अली खान तरीन को अटेंशन सीक, भाई हरकतें ये लोग अटेंशन सीक कर रहे हैं यार, वो बेनिफिट पे तो भी अब नबील हाशमी आके उसके साथ लगा हुआ है। वो समझ नहीं आ रही इनको कि भाई वो एक हाइप क्रिएट करने की कहानी उसने चलाई हुई है। वो बीइंग बीइंग पार्ट ऑफ पीएसएल, फॉर्मर पार्ट ऑफ पीएसएल, वो भाई हाइप क्रिएट कर रहा है, लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो उन ट्वीटों पे कैंपेनें शुरू कर दी हैं लोगों ने भाई सिकंदर रज़ा को यार बचाने की। अब मैं इमरान क्या भाई, ही मुझे बोलूँ यार। एक बंदे ने ना वो आर्टिकल भेजा, ट्रिब्यून का शायद था, फिर मैंने उस आपको पता है किसने भेजा होगा, शायद आपको भी आया हो, फिर मैंने उसको कहा एंट नोबडी रीडिंग दिस शिट, मुझे सभी बता दें। जब नेम पढ़ा ना मैंने जिन्होंने लिखा हुआ था और बीच में एक पैराग्राफ पढ़ के तो मुझे एहसास हो गया कि यार नहीं। और इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम सबसे उसने लिखा भाई वालेकुम यू नीड सलाम। टू रीड दिस। हाँ, मुझे पता है। यू नीड टू रीड दिस। अच्छा या उसमें सुनो। फवाद भाई ये अमेरिका में आपके कोई जानने वाले होंगे तो देख लें। आप तो इंटरनेशनल लेवल पे आपके ताल्लुकात हैं। तो यार अब बंदा आप की उड़वा दे, बंदा की उड़वा दे, बोल दे यार मैं चला जाता हूँ उस पे से यार। अगर वैसे भी प्लीज़ आज मुझे को-होस्ट ना बनाइएगा, नहीं तो फिर मसला हो जाएगा आपको। मैं भाई स्पीकर पे बैठूँगा, आपका जब दिल करे मुझे उठा के बाहर फेंक दें यार, आप हुक्म करें। आप हमें हुक्म करें कि यार इमरान भाई आप भाग जाएँ स्पेस से, यार सर मैं जाके अदब जान लिसनर भाई, पे सुन लूँगा। ना, 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 मीना है मेरे कि नहीं? आज़म भाई भी बड़े तेज़ हैं, कभी भी नहीं फेंकेंगे। अक्सर तो ऐसे मौकों पे आज़म भाई याद है ना, पहले कहते थे मैं रोटी खा रहा था, मैं सो गया। हाँ। मेरा 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 गेस्ट अच्छा कल की स्पेस में भी आप देखिए 40 मिनट गरमा-गर्मी जब हो गई स्पेस की, जब इनका काम चल गया, उसके बाद ये आए बहाना करके कि वो मेरा दोस्त आ गया था, मैं उधर बिज़ी था। एक बात और दूसरी बात ये है कि यार अली खान तरीन ने सही तत्ते तवे पे यमीना बिठाया हुआ है हमारे दोस्तों को और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, मुझे तो बहुत यार वैसे सुबह उठी, मैंने उसकी 4-5 रील्स देखी, एक कहा मैंने रज़ा को, मैंने देखो ना वो खुद क्या वो होता है। और इफ समवन थिंक्स के पाकिस्तान में उससे अमीर है या पैसे का जोर नहीं चलता, उसका जोर नहीं चलता, दे आर लिविंग इन अ फूड्स पैराडाइज़, एज़ सिंपल एज़ दैट। मतलब इमरान भाई हैदर करना यदि तरीन है, चलो हैदर भाई सब पाकिस्तान में जाएगा। क्या है ना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान बात हो गई। नहीं, बात एग्ज़ैक्टली है। फवाद भाई, एवरीवन नोज़ लाइक क्या उसको कहते हैं, वी ऑल नो दैट इज़ वन ऑफ ही कम्स फ्रॉम वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज़ एंड सारा कुछ। और मुल्तान से उसकी मर्ज़ी है। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ कि आप उसका पैसा है वो सियालकोट पे लगाया, मुल्तान पे लगाया, इट्स हिज़ मनी, ही वांट्स हिज़ टीम एज़ पर हिज़ विल। भई आप हू आर यू टू डिक्टेट कि ये वाला मंजन कोई ना बेचे यहाँ पे कि मैं मुल्तान के साथ जाती होगी और पता नहीं क्या-क्या एंड एवरीथिंग, बट ही इज़ अ बिज़नेसमैन एंड इट्स हिज़ चॉइस। नहीं अब देखें ना मुल्तान यार वो जीतेंगे, ये अब तो इज़राइल इमरान लाएँगे भाई ना 1 साल। भाई ये ओजी ग्रुप क्या है, ओजी ग्रुप अनाउंस करके वो भी बिड कर रहे हैं। यार बिल्कुल वो अच्छी बात है ना यार, ओज़ी ग्रुप क्या है? मैं माज़रत के साथ भी आपको भी बहुत बेहतर पता है। ये ओज़ी ग्रुप हो गया, आई2सी हो गए, ये वो लोग हैं जो सारे हैं पाकिस्तानी, बस एक-एक हेड ऑफिस नाम के लिए यूएस में बना के आपने कंपनियाँ खड़ी कर ली हैं। यार तो मेरी आप उसको बात देखें ना वाद भाई, आप माशाल्लाह स्टार्टअप आप कंपनी देते हैं, आप आ जाएँ और जाके यूएस में अपना ऑफिस रजिस्टर कर लें। एलएलसी बनाना कितना मुश्किल है, आपको मेरे से बेहतर पता है। $500 में बनती है यार टेक्सास में। एग्ज़ैक्टली आज से उधर बंदा एक भी नहीं होगा, आज से 10 बाद आप जो है वो उसको मल्टीनेशनल बना दीजिए, अमेरिकन कंपनी इज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान। यार हम वो लोग हैं जिन्होंने अपना करियर, मैं वो बंदा हूँ जिसने अपना करियर एक ऐसी कंपनी से स्टार्ट किया था, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर से, जो आज एक मिड साइज़ कंपनी है दुनिया में और सेम सिचुएशन थी। एक छोटा-सा ऑफिस ओपन करके बैक ऑफिस पाकिस्तान में खोला था, अच्छा ठीक है? सब कुछ चलें हम हम कर बात रहे कंप्लीट थे। करें फिर मैं बोलता हूँ। नाम नाम अमेरिका का था। आज भी उस कंपनी का अमेरिका में पूरा एक टावर है भाई, उन्होंने अपनी पूरी बिल्डिंग बना ली है जहाँ पे टोटल 2 बंदे बैठते हैं। बाकी सारा बिज़नेस दुनिया में कहीं और से हो रहा है, लेकिन जहाँ पे अमेरिका को यूटिलाइज़ करना है, वहाँ पे जनाब वो हेड ऑफिस का एड्रेस आ जाता है। तो ऐसी कहानी है अच्छा ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ओज़ी और इमरान भाई, बस आई2सी। जस्ट ऑन दैट मैं आपको सिर्फ एक थोड़ी सी क्लियर कर दूं। यार आज मैं एक फोरम पे बैठा हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपन ग्लोबल। ओपन ग्लोबल इज ओवरसीज पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क, ठीक है। ये वो लोग हैं जो दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और वो प्योरली बाहर रहते हैं, प्राइमरली इन द सिलिकॉन वैली, ठीक है। और इनके यूरोप में भी चैप्टर्स हैं, पाकिस्तान में भी चैप्टर्स उन्होंने बनाया है कि जो लोग पाकिस्तानी है बाय वजह लेकिन रहते बाहर हैं। कहने का मतलब ये है कि वो फॉरेनर्स हैं लेकिन वो हैं पाकिस्तानी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो वैसी बात है, ये मीडिया में होता है। दीस पीपल वन ऑफ द गाइस दैट आई मेट, यार वो बंदा बड़ा, आप सोचिए उसकी उसने क्या किया कि उसने अपनी कंपनी बेची मल्टी मिलियन डॉलर में। नंबर मैं कोट नहीं करूंगा, बट इन एक्सेस ऑफ $25 मिलियन अपनी कंपनी बेची। वो जवान के बच्चे ने सारा का सारा डोनेट कर दिया। क्यों डोनेट कर दिया? कहते मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरा टैक्स आता और टैक्स जाता तो फिर मैं मुझे फिर जो है ना मैं जो है ना गाजों में बच्चों को मारने नहीं देना चाहता यूएस को मेरे पैसे से। और उस बंदे ने ये सोच के पूरा का पूरा डोनेट कर दिया कि एंडोमेंट फंड में लगा दिया बच्चों की एंड दैट इज ही इज अ प्योर पाकिस्तानी, ठीक है। आपको नाम मैं मेंशन करूंगा, इमरान को बाय देखना। वो बड़ा भाई लेवल, पता किस तरह के बहुत सारे लोग हैं, दे कैन बाय पीएसएल, दे कैन पे व्हाटएवर दे लाइक। दे कुड बी अराउंड हंड्रेड्स ऑफ आउट देयर इन द ग्लोबल वर्ल्ड, तो पाकिस्तानी वो बाहर का पासपोर्ट है तो स्पिन होता है यार। मीडिया सुनो बैंटर साइड एवरीथिंग साइड, यार बात सिर्फ इसी है। थोड़ी सीरियस बात करने पे बड़े से लगाते रहेंगे बाद में। मैं ये समझता हूं कि यार देखिए, मैंने कभी भी उसकी किसी बात से की बात से कभी भी डिसएग्री नहीं किया। मेरा जो फटा है ना, या मेरा उससे जो इख्तिलाफ है, वो इस बात पे कि उसका तरीकाकार गलत है। और मैंने ये सबको पता है कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि पीसी सही है या सीबी अच्छा है। जो काम अच्छा है वो अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी करे, खंबा भी करे, मैं उसको अच्छा बोलता हूँ। जो काम गलत होता है उसको मैं गलत बोलता हूँ। पीसीबी की इनकॉम्पिटेंस कहानी है, कभी व्हाट्सएप कॉल पे आएगा, मैं आपको सुनाऊंगा, आपको फिर पता लगेगा कि क्या सीन है, ठीक है। तो वो चीजें हैं बहुत सारी भी यहाँ बोली जाती है, लेकिन सबके लिए बात सिर्फ इतनी सी है, हर कोई देखे, कोई भी ओनर है वो बिजनेस कर रहा है, वो चाहेगा कि यार उसका खर्चा कम से कम हो और उसकी इनकम ज्यादा हो। और सारे के सारे सेठ है, वो बात उन्होंने पैसा लगाया है, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उनको चाहिए रिटर्न भी, तो वो ऐसी बात है। सलमान इकबाल बोले यार, असल आई एम सॉरी इमरान भाई, असल चिंदी चोर ना ये है, ये सलमान इकबाल वाले। आपको मैं थोड़े बस क्या बताऊं मैं आपको, अब वो आप किसी को भी चिंदी चोर कहते हैं, लेकिन चिंदी चोर है ये एआरवाई वाले। आपकी सोच भी नहीं है यार, ये लोग मतलब इतने छोटे रिकॉर्ड्स पे, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा, बट ये है। और इन लोगों ने हरकतें ऐसी की, कराची के
टीम ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हैदराबाद को ले आया, खैर बाहर छोड़े। तो कहने का मकसद ये है कि यार देखें जितने भी लोग यहाँ बात करते हैं, बैंटर में कभी-कभी सीरियस भी हो जाता है, फटा भी हो जाता है। जितने भी लोग यहाँ बात करते हैं, वो सब चाहते हैं कि यार पीएसएल अच्छी से अच्छी हो जाए, उस्मान भाई हो, आप हो, मजीद भाई हो, कोई भी हो, इंटेंशन तो सबकी यही है ना कि यार पीएसएल बड़ी से बड़ी हो। हर किसी का अपना नजरिया है देखने का कि यार यहाँ पे कभी वो कहता है कि नहीं यार इस तरह अच्छी होगी, वो कोई दूसरा कहता है उस तरह होगा। तो हर कोई यार जाहिर सी बात है सिंसियर है, वो पैशनेटली चाहता है कि पीएसएल एक बहुत बड़ी लीग बने, बहुत बड़ा ब्रांड बने। और अल्लाह करे कि यार 250-300 करोड़ 400 करोड़ की टीम में क्या हमारे तो अच्छा यार और बड़ी होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस बात को बस मैं यहाँ पे जरूर कहूँगा कि कोई माने या ना माने, भाई ट्रेंड बना दिया है इस स्पेस ने कि भाई पीएसएल असल में होने को आ गया और सही मानों में जो है ना ट्रेंड हो रही है, चीजें बहुत जबरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। थैंक यू। यार फवाद भाई आपने बातें बड़ी अच्छी की हैं सारा कुछ, पर मैं और इमरान भाई ना किसी को ना सेफ एग्जिट नहीं लेने देंगे। आपको निकाल के ना मैं आपकी नहीं करी, लेकिन वो जो बाकी इधर बड़े बड़े बोल के गए ना अली तरीन इमरान भाई, अगर तो टीम थी ना फिर आप देखेंगे कि मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन मुझे पता है मेरे भाई आप जो है ना मोर्चा संभाल के रखना, ठीक है। यहाँ किसी को सिर्फ एग्जिट नहीं मिलेगा, चाहे फिर यही बात है कि चाटा किसने है और थूका किसने था। सही है कि अब जो है ना मतलब मैं वो रिकॉर्डिंग्स में मौजूद है, सबकी बड़ी ना बातें भी जब मैं बहुत डिस्कस्टिंग बात बोलूंगा, दोनों ने एक दूसरे का थूक के चाट दिया। पहले भी उसी इन्होंने कहा कि तुमने मुझे चपेट मारी, तो इन्होंने कहा कि लीगल नोटिस हम अब्बू को बताते हैं, लीगल नोटिस पे उसने फिर चपेट मारी, लीगल नोटिस आ गया जो भी है। क्या फिर मैं टीम नहीं देता व्हाटएवर यू सीन की प्राइस को वर्थ को इंक्रीज करे थे, उसने फिर चपेट मारी। और अगर अब उसने फिर दोबारा से आके नहीं टीम ली ना और इन्होंने दे दी इतनी वोट करने के बाद के लीगल नोटिस भेजने के बाद, तो ये चपेड़े ही खा रही हैं। अब अगर चपेट खाने वाले को ये चपेड़े खा रहा है तो वो फिर मतलब मैं उसकी सेंसिटाइजेशन पे तो कुछ नहीं कह सकती। यमीना सेफ एग्जिट और मैं दे दूं, ये तो नहीं ना यमीना होगा। तुम भी हुई तो तुमने परेशानी नहीं लेनी भाई। अभी तक जो हुआ है, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं बैक डाउन करने वाला हूं? या तो ये स्पेस नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि टीएल पे तुम्हें पता है मैं आजकल ना ट्वीट करता हूं ना ट्वीटों के जवाब देता हूं, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ बैठ के बोलता हूं, लिखने से मेरी जान जाती है, ठीक है, जो सीधी बात है शुरू से। तो 8 जनवरी को अगर वो टीम उठा गया तो फिर तो यहाँ पे कुछ लोगों को तो कहीं पे पनाह नहीं मिलने वाली। और एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त जो है ना, वो अगर नहीं सुन रहे तो वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, सैयद मजीद भाई, उनको तो मैं नहीं छोड़ने वाला और मैं डंडे की चोट पे कह रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये आगे साथ ही आ गए, अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे भाई, अभी तो कहानी अभी बयान बदलनी शुरू होगी। यार अच्छा जी हाँ भाई, मैंने एक जरूरी बात एक सेकंड, किसको पनाह नहीं मिलने वाली? सैयद मजीद को पनाह नहीं मिलने वाली 8 जनवरी के बाद। भाई एक बात बताएं, सारा कैंपेन मेरा चलाया हुआ है कि वो ले या ना ले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मसला है आ गया कि वो सेफ ले। बयान। यमीना ये ये सेफ बयान नहीं बयान आ है। गया। जाओ जाके टाइमलाइन देखो, जाके इमरान भाई कल भी कहा था बातों को मत घुमाओ। सेफ राउट आप ढूंढ रहे हो कि अब आप बोल रहे हो कि वो लेगा तो शाजी मेरी बात सुने। आप आए हैं 6 महीने पहले, आप मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। और भाई हमारी सुने मेरी ना हिस्ट्री है यहाँ पे, ये लिसनर बैठे हुए भी बहुत से लोग जानते हैं कि हमने तो बाबर आजम से कभी सेफ एग्जिट नहीं लिया। जब यहाँ पे 11-11 बंदे बाबर आजम को लताड़ने के लिए बैठे होते थे, मैं और गुराया भाई अकेले बैठे होते थे। बताइए फवाद भाई जरा, ठीक है। तो सेफ एग्जिट हमने ना आज तक लिया है ना हम कभी लेंगे। हम तो आपको कह रहे हैं कि आपके दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं, अपनी बचत कर ले या अपनी चमड़ी, वो कहते हैं ना सेल्स में कहते हैं कि जो है ना यू हैव टू। सेल्स तो मेरा और शाजी सुन लो, शाजी सेल्स में हमेशा मार्केटिंग और सेल्स के लोगों को स्पेशली ये कहा जाता है यू हैव टू हैव अ थिक स्किन। तो अपनी जो स्किन है ना वो अगले हफ्ते 10 दिन में थिक कर लें, क्योंकि टीम वो उठा रहा है, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है, ये फवाद भाई को भी पता है। और जब वो टीम उठा जाएगा ना तो फिर जो आपके साथ होगी, आप नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह बताता हूं ना, सारा कैंपेन ही यही शुरू हुआ है कि भाई तुमने टीम छोड़ी थी, कैंपेन ये नहीं है भाई। कैंपेन अबे रहने दो यार, अबे रहने दो यार। कैंपेन ये तो कैंपेन तो ये शुरू। और सुनो हमने इनसे ये आज नहीं कैंपेन है यमीना फवाद भाई, आज नहीं कैंपेन ये चल रही है कि भाई उसने वो जो सियालकोट स्टैलियंस और उसके बाद अभी उसने वो जो उसके वाला डाला है सिकंदर। अब ये कैंपेन चल गई है कि भाई ये तो फोर्जरी हो रही है यार, कुछ खुदा का खौफ करो यार, कहां बदलोगे। मुझे मेरा सवाल है इमरान भाई आपसे सवाल है बहुत ही यार फवाद भाई आपने वो खालिद का या सलीम खालिद का आपने आर्टिकल पढ़ा जो उसने शायद किया ट्रिब्यून वाली की बात कर रहे हैं। ट्रिब्यून यार उसने तो चीर फाड़ के रख दिया, चीर फाड़ के रख दिया। मैं आप बात करें, मैंने पे कुछ और टॉपिक पे बात करनी है। अच्छा मेरी सिर्फ एक बात सुन लें। मैं बस ये आपसे सुनना चाह रहा हूं कि ये जब आया था अली तरीन, तो इसने कहा था कि हम जो है साउथ पंजाब की क्रिकेट को उठाएंगे, साउथ पंजाब में महरूम लोग हैं और पता नहीं क्या क्या बातें हैं, ठीक है। अब चले उसने एक स्टैंड लिया, उस पर चले मान लेता है। अब ये जब टीम ले लेता है तो साउथ पंजाब के लोग कहाँ जाएंगे, उनकी क्रिकेट का क्या होगा? ये मेरा आपसे बड़ा मुद्दाबाना और बड़ा जी अब मैं आपको जवाब दे देता हूं। मैं एक भाई मुखलिस आदमी हूं। मैं मुद्दाबाना अंदाज से जवाब देता हूं। उसने बिल्कुल ये बयान दिए भाई, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, फवाद आपको भी पता ही है। अभी कल एक और बात हुई थी हिजाब की ना, मतलब कि उसको लिया यार। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं बिजनेस को। जब एक बंदा पैसा लगाता है ना तो वो हर वो चीज करता है जो उसको फायदा दे और उसके ब्रांड को बढ़ाए, ठीक है। वो उसने बात की, उसने 3 साल साउथ पंजाब की क्रिकेट के लिए काम भी किया जो वो कर सकता था, ठीक है। उसने बहुत सी इनोवेटिव चीजें की, ये आपको भी पता है, आप मतलब सैयद भाई को भी पता है, सबको पता है। अब अगर वो टीम नहीं ले रहा तो वो जो भी टीम उठा ले वो उसका राइट है। उसने वो बयान उस टाइम में दिए थे जब वो मुल्तान सुल्तान जोन कर रहा था। अब उसने डिसीजन ये किया एज अ बिजनेसमैन कि मैंने मुल्तान सुल्तान नहीं चलानी, तो वो सियालकोट उठाए, वो पिंडी उठाए, वो फैसलाबाद उठाए, वो उसका राइट है। वो बयानात उस टेन्योर के लिए थे जिस टेन्योर में उसने मुल्तान सुल्तान की टीम रखी। और दूसरी बात यह है कि यार ऐसे अभी कल हिजाब की बात हो रही थी तो बिल्कुल ठीक है, उसने भाई वो मास्टर स्ट्रोक खेला था अपने लिहाज से मार्केटिंग टैक्टिक्स में कि जी मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं। उसने थोड़ा उसके बाद भी किया, लेकिन बाद में जब हिजाब चलेगी तो ठीक है, खत्म कहानी। तो इमरान भाई आपके कहने का मकसद है कि उसको क्लीन चिट दे दें, पुरानी बातें जो उसने की हैं नहीं, पुरानी टीम के साथ है, तो पुरानी टीम के साथ चली गई। अब वो नया बिजनेस मेरी जान के टोटे दुनिया में ऐसा ही होता है। आपने यार ऐसा होता हो तो फिर यार बात तो सुनिए, ये तो आपने अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि भाई कौन सी बात दुनिया में ऐसे ही होता है, पुरानी बातें भूल जाओ, नई बातों पे फोकस कर लो। यार सुन तो लेना, बात सुन लिया करें। आपने कर दी। ओ भाई मुद्दा तो हम 2 दिन से कुछ और लेके चल रहे हैं। फवाद भाई का
उनका सवाल जो था ना उसका जवाब मैंने उनको दे दिया। मुद्दा हम ये लेके नहीं चल रहे, मुद्दा तो हमारा एक ही है, वहां पे हम खड़े हैं कि भाई अगर उसने जो भी नाम बदनाम किया था पीएसएल का, ठीक है, जिसकी वजह से आपने लीगल नोटिस भी दिया और उसे कहा कि नहीं तुमने हमें जलील किया है, तुमने हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं, तुमने वो बातें की हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ हैं, तो उसके बावजूद अगर पीसीबी उसको दोबारा बिडिंग में आने दे रहा है वो भी गलत है, वो मैंने कल बता दिया था। आप जी बिल्कुल, बट सुनिए बिल्कुल, सुनिए, अच्छा, अगर वो भाई, डील ले जाता है ना, एक साथ पॉइंट पे बात भाई करते हैं ना, सुनिए, नहीं, दो साथ साथ नहीं ना यार, फिर बात खत्म फिर आप ही बोलते रहोगे यार, फिर हमारे point यार, पे हाँ, आना। चलो अब ठीक है, आप मैं नहीं लीगल बोलता नोटिस रहूंगा भाई, मैं नहीं बोलता लीगल रहूंगा, बात तो लीगल सुन नोटिस लेना, की एक बात बात तो है। पूरी करने देना मेरी जान के टोटे, अच्छा, बात हाँ, पूरी बोलो, करने बोलो, देना। तो मुद्दा वहीं खड़ा है, मुद्दा आप कोई 8वीं दफा उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप 80 सुने, आप 80 दफा भी उस मुद्दे को डीट्रैक करने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं होने दूंगा। इट्स नॉट ठीक है, डीट्रैक, इमरान भाई, मैं बोलता यार हूँ अब लीगल छोड़ नोटिस देना, ने आप कहा कि आप आप माफी मांग लो, मुझे पता है आपको सेफ एग्जिट चाहिए ना, मुझे पता है आपको भी सेफ एग्जिट चाहिए, एग्जिट नहीं तो वो सारे आपको लीगल मिलना तो चाहिए आप होगा, भी क्योंकि वो करेंगे। दोनों। अब बात सुनिए ना, आपने कहा कि लीगल नोटिस आया, उसने फाड़ा, फलाना ढिमका। लीगल नोटिस में तो यही पीसीबी कह रहा था, भाई माफी मांग लो, ठीक है, आपने जो बदनामी की, आपने जो इल्जाम लगाए उस चीजों पे माफी मांग लो, हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं करूंगा ये चीज, ये मेरे ज़मीर को गवारा नहीं देती, ठीक है। तो उसके बाद अगर भाई पीछे बैठ के बैकडोर पॉलिसी से अगर उसने डील बना ली जिससे वो बिडिंग में वापस आ गया, तो वो अवाम को ही बेवकूफ बना रहे हैं ना। आज तक जिस अवाम को उसने हाइपर किया कि देखो मैंने स्टैंड लिया, मैंने ये लिया, वहीं बैकडोर पॉलिसी करके बिडिंग में भी चलो आ रहे हैं। तो ये तो उसी की कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि भाई वही हिपोक्रेट नजर आ रहा है। एक बात है, हम सॉरी टू इंटरप्ट यू वैशा जी, एक बात है कि हम उसके ऊपर तो बात कर रहे हैं जहांगीर तरीन के ऊपर, वो जो कोयटा में हेरा बन के पेड़ा खा रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा यार, और उस पर इसलिए बात नहीं हो रही क्योंकि वो कराची माफिया को सूट करता है, क्योंकि उसके ऊपर तो किसी की आखिरी प्रति क्यों, वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको पता है, आपको आर्टिकल पढ़े जो मैंने आज इमरान भाई को भेजा है, पीसीबी हैज प्रोमिस्ड, these are the words of the article, the PCB has promised that every year they will give 87 crore rupees to every franchisee. नहीं, सिर्फ 2 franchises to the new 2 franchises, that's it. No, वो आर्टिकल क्लैरिफाइड है। नहीं मैंने पढ़ा वो आर्टिकल गिराया भाई, 2 मैंने new पढ़ा, teams। गलती होगी, मैं दोबारा पढ़कर आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, so वो दो नहीं टीमें, नहीं, कोई सब बाकियों का क्या कसूर है यार, ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, पुरानी क्योंकि to make the deal lucrative for the 2 new teams, whatever bidding they get to, they have ensured that 2 new teams। लोग, मुझे तो कोई इतराज नहीं, मैं दोबारा पढ़ लूंगा, ठीक है ना, लेकिन अगर उसको वो बंदा कैसे 40-50 करोड़ रुपए में टीम लेके जा रहा है, वो कैसे जा रहा है जबकि उसका स्पॉन्सर डीएचए है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पॉन्सर उसके पास है, और वो बंदा फिर भी होता है, आके रेलू कटा पे होता है, आके हर शो पे होता है, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। गुरैब भाई प्लीज, अगर आप मैं बात काट लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। गुरैब भाई वो बहुत, आपने बात काट ली है तो अब जानने की क्या जरूरत है? गुरैब भाई इंतहाई शरीफ आदमी है जिसकी आप बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर का ओनर। मेरी सुन तो लें, मेरी बात तो यार बात तो सुन लें, मेरी जान, मेरी बात सुन लें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने कोई अकेली फ्रेंचाइज नहीं खरीदी हुई, ना उसमें इतनी कैपेसिटी है, उसके साथ काफी पार्टनर्स हैं। आप ये जो बार बार बात कर रहे हैं ना तारिक भाई, मेरी जान को मैं वेलकम कहता हूँ। आप ये जो बात कर रहे हैं ना बार बार कि ये जो आप बात करें कि यार पीसीबी इतना शेयर देगा, सबको इक्वल देगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि पीसीबी के शेयर से इनका कुछ नहीं बनता। ये जो बड़ी सिटीज की फ्रेंचाइज है ना, देखिए आप कराची किंग का देखें यार, उसकी इतनी उसके स्पॉन्सर्स हैं कि कोई आप यकीन करें गिन भी नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा उनको स्पॉन्सर करते हैं। आपको एक और बात बताऊं, जो आपने मुझे आर्टिकल भेजा था उसमें से एक और बात बताऊं, बाकी सारी फ्रेंचाइज ने बेईमानी की है, सारी फ्रेंचाइजीज ने बेईमानी की है, टैक्स बचाया है और अपना लॉस दिखाया है। ओनली वन फ्रेंचाइजी which is मुल्तान सुल्तान has shown a profit, it is written in the same article you have sent it to me. It means हर बेगैरत, हर चिंदी चोर पैसा कमा रहा है इस लीग से, और ऊपर आके हर बंदा होता है उस अदीम हबीबुल्लाह का मैं जिक्र नहीं करता, वो जो कराची के भाई है, ठीक है ना, उनका मैं जिक्र नहीं करता, वो अल्लाह के दोस्त का मैं जिक्र नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन मैं आपका और अपने आम जैसे लोगों का जिक्र कर सकता हूं, बकैया फ्रेंचाइजीज का। They all are bloody making money because how come now the question arises, how come कौन कह रहा पैसा नहीं कमा रहे? मैं तो आपको कल बता रहा था। बात अगर मुकम्मल कर लो, बुरा मत बनाए। How come Multan Sultan, which was giving 110 crore every year, is showing profit, and other ones who are giving 40 crore are showing a fucking loss? Multan Sultan इतना बड़ा उसका फ्रेंचाइज बेस है, ये लाहौर वाले किसी के बाप के सर पे एहसान नहीं करे। आदम भाई अगर ये 40-50 करोड़ दे रहे हैं ना, ये 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं साल का, ये हरामी, ये हमें फुद्दू बना रहे हैं आदम भाई। हलीम भाई, ये भी बात है ना कि अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे तो उन्होंने सबने रिन्यू क्यों किए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स? ये भी तो कॉमन सेंस है। भाई कौन सा बिजनेसमैन, दुनिया का कौन सा बिजनेसमैन नुकसान का धंधा करता है? आई एम अ बिजनेसमैन, मैं सुबह निकला था अपने घर से 6 बजे, इस वक्त 6:27 हो रहे हैं यूके के अंदर, मैं अपने हेल्थ सेंटर से वापस आ रहा हूं, मैं बैंक वापस नुकसान करने के लिए जाता हूं। अगर मुझे महीने का 50-60 हज़ार पाउंड नहीं बचा तो मैं क्या वहां पे अपनी जीवन में जाता हूं? रिलैक्स काम हो जाए जी। तारिक भाई को यार भट्टी साहब आपसे पहले भी नंबर यार अस्सलाम वालेकुम, मैं हैरान और परेशान हूं। आज मैंने आपकी कल की स्पेस पूरी सुनी, क्योंकि अल्लाह भला करेगा, उसने जो समरी दी थी ना, तो मैंने कहा कोई भी सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखने से बेहतर है कि ये मैं स्पेस सुन लूं, और वो सुनी एंड आई वाज़न्ट डिसअपॉइंटेड। आज भी वही बात हो रही है यार। इमरान भाई रात को बड़ा अच्छा, मैं आप मेरे सोने के टाइम आप और हमजा और वो फराज इतना अच्छा आपने काम कर रहे थे, मैं बड़ा खुश हुआ, तो बंदोज हुआ, तो वो चीज किधर गई? फिर आपने वही वो तारिक भाई, वो चीजें तारिक भाई मैंने नहीं शुरू किया, तारिक भाई मैंने नहीं शुरू किया, तारिक भाई मैंने नहीं शुरू किया। मैं आपको बता दूं, मैं आज इतनी देर आपने देखा मैं खामोशी बैठा हूं। मसला यह है हमारे चंद प्यारे दोस्तों को चैन आ नहीं रहा। मसला यह है कि वो ना इमरान भाई यार सुन तो लेना, चाहे साहब सुन तो बात मैं तो पता भी नहीं इमरान भाई क्या थे आदम भाई, आपका डाल सॉफ्टवेयर दो, लगता है डाल अपडेट हो गया है। नहीं मैं आपका दूसरी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। नहीं मैं दूसरी नहीं बात कर रहा हूं। अच्छा मैं एक बात कर दूं बीच में, अब अगर की थी इतनी देर अली भाई भी बोले, अली भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, वो तो मतलब उस पे तो हम जाएंगे नहीं। दूसरा मैंने कहा था वो जो बीच में एक और भी पॉइंट उन्होंने उठाया था ना कि जी ये सलमान नसीर साहब को क्यों रगड़ रहे हैं, डरते हैं, तो उन्होंने साथ साथ में पीसीबी चेयरमैन साहब के भी उठा लिए, लिखने वाले ने, वो तो एक अलग बात है। सैयद मजीद ने भाई ने जो बात की ना कि यार इसका मतलब है उसने डील कर ली और उसने धोखा दिया आवाम को, तो यार मुझे ये नहीं समझ आती। हमारा तो मुद्दा ये है कि आप अली तरीन को तो चौधरी साहब आप सुनिएगा, अली तरीन को तो आप मुर्दे इल्जाम अभी से ठहरा रहे हैं ना कि उसने बैकडोर पे जाके डील कर ली, उसने सारी बातें की, लेकिन पीसीबी के जो है ना वो उसने डील कर लिया। तो भाई हम तो कह रहे हैं इसमें ज्यादा कल्प्रिट तो पीसीबी है ना, क्योंकि पीसीबी पावर अथॉरिटी में बैठा हुआ है, अली तरीन अथॉरिटी में नहीं है। यार बात मेरी तो हो लेने दे भाई, मैं 10 मिनट बहुत मार रहा हूं ना यार। क्या आपने क्या कहा? आपने यार मुझे सारे बता दें, आपने ये लफ्ज नहीं कहा कि इसका मतलब उसने आवाम को धोखा दिया। आपने ये कहा यार बात तो सुन लिया करें ना, फिर बोलने देते नहीं यार। मैं भी फैसल भाई की तरह फिर बोलूं यहां पे, फिर आप ठीक रहेंगे।
यार अजीब, आप बात तो पूरी करने देना। मैंने कोई लफ्ज आपका ट्विस्ट नहीं किया, ठीक है? आपने कहा जी उसने ये सब कुछ करने के बाद इसका मतलब है पीसीबी ने कहा माफी मांग ले। उसने माफी नहीं मांगी, लेकिन बैकडोर पे जाके उसने डील कर ली, तो उसने अवाम को धोखा दिया। भाई सारे बता दें, जिन्होंने सुना था यही वर्ड थे, और यही इससे मकसद पहले था आपने या ये नहीं नहीं कहा कि मुल्तान के साथ पुरानी टीम के साथ पुराना चट्टा गया, तो नई ओ टीम के भाई साथ उसको क्लीन यार, चिट दे दी, ये भी तो आपके यार वर्ड थे। दो चीजें डिफरेंट साथ नहीं है, तो ये बात करो, वो पॉइंट करने देना। याद ओ भाई दिलाइए। वो तो करने दे, आपको नहीं मिलना सेफ एग्जिट का, मैं आपको बता दूं। आप फंस गए बुरे तरीके से पिछले 2 दिनों में। आपने ये सोचा ही नहीं कि आपने क्या आपकी शुरू अदालत किया। आपने सोचा ही नहीं कि सैयद हाजी आपने शुरू क्या किया। आप मैं मुद्दे से यार खुदा का नाम लें, मैं साथ बात कर भाई को रहा भी हूँ, कुछ कहना, वो मुद्दे वाली बात ही न्यूट्रल नहीं बंदा बैठा हुआ है, उसने है। ओ भी भाई कुछ एक कहना सुन सेकंड, लेते हैं। भट्टी से बात कर लेंगे, रुक जाए। तो चाहिए साहब बात ये है, मैंने हमारा 2 दिन से मुद्दा ये चल रहा है कि भाई अली तरीन को दूध का धुला तो नहीं है ना, लेकिन ज्यादा कल्प्रेट कौन है अगर बैक डोर में डिप्लोमेसी हुई है या अंदर खाते बैठ के डील हुई है। ये भाई साहब हमारे जो हैं, ये हर चीज का जिम्मेदार सज्जे खब्बे ऊपर नीचे मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, इनको एक ही बंदा कल्प्रेट नजर आ रहा है। इनको कहें जी कि कोयटा में ये हो गया तो वहां पे पीसीबी जिम्मेदार है, इनको कहें यही मुल्तान पे लाएं वहां पे अली तरीन जिम्मेदार है, ओनर यानी कि। तो यार मेरी जान के टोटे हमारा फटा ये है कि अगर ये ऐसे होता है तो अवाम को चाहिए सिर्फ अली तरीन ने नहीं, उससे ज्यादा चाहिए पीसीबी और पीएसएल मैनेजमेंट ने बनाया। भाई समझे दैट्स द एक पॉइंट। चीज समझे ना, हमारे साकी ये है ना भाई कि आप देखें ना कि हम हमेशा वो कमजोर को कहते हैं, हम कहते हैं यार नवाज शरीफ ने डील कर ली, इमरान ने डील कर ली, लेकिन जिससे की उसके बारे में हमारी जुबान नहीं खुलती। ये आपको पता है हमारे मुल्क का ये हालांकि मैं तो कल भी क्लियर था कि अगर ये अली तरीन अब टीम लेता है तो दिस वोंट बी एग ऑन फेस ऑफ अली तरीन, दिस विल बी अ ह्यूज ह्यूमिलिएशन फॉर पीसीबी। चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मेरी नजर में इससे तीसरी बात हो ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स इट इज पीसीबी, इट इज पीसीबी। अच्छा यार जरा बच्चों को बोलने दे जी, फवाद और ये तो शादी कल खुद भी कह चुके हैं कि पीसीबी शुड टेक सम एक्शन। अब हुआ पता शादी क्या है, बताऊं आपको हुआ क्या है शादी? हुआ ये है कि मैं जितना मोहसिन को जानता हूं और बचपन से जानता हूं, आई कैन टेल यू वन थिंग, ठीक है ना? ओके, पहली बात है कि मोहसिन हमारी क्लास में हमेशा से 3-4 साल को हम सबसे बड़ी लगता था, पता नहीं खैर एनीवे वो आपको तस्वीर बचपन की भेजूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपको एक बात आपको पहले बता दूं, मैं आपको लिख के साइन करके देता हूं, मैं आपको लिख के साइन करके देता हूं कि जितना मैं मोहसिन को जानता हूं ना, वो अपना गुस्सा अंदर रखने वाला बंदा है, वो कभी भी मुंह पर आके अपना गुस्सा नहीं निकालेगा, ठीक है ना? पर मोहसिन ने कभी भी जहांगीर तरीन के बेटे को दोबारा अली तरीन को टीम नहीं देनी थी। यहां पर आया बड़े साहब का फोन, बड़े साहब ने कहा है बेटा सब अच्छा है, सब अच्छे हो जाओ, चलो चुप करके लाइन में लग जाओ, वो चुप है। और यही बात हुई है, अल्लाह की कसम, वरना जितना मैं मोहसिन को जानता हूं ना, अली तरीन चाहे पाकिस्तान का क्या दुस करने दुस उसने साथ टीम दे दी जी। दुस 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 साथ भाई को बोलना चाह रहा था मैं। दुस 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 फवाद भाई आप कर मरा जी मेरी यार, आवाज साथ इसके बाद बात कर लेना जी। फवाद भाई, फवाद आवाज आ रही है आपकी, फिर चलेगी आवाज मेरे ख्याल से। साथ भाई बोलो। अच्छा यार साथ एक छोटी सी बात मुझे करने दे। इमरान भाई, मेरे प्यारे जंगीर भाई नीचे बैठे हुए हैं। कल मैंने स्टार्ट पे 15-20 मिनट स्पेस आपकी सुनी थी। आप उनको ये क्यों मिसगाइड कर रहे थे कि हमें सियालकोट की टीम से कोई मसला है? हमें सियालकोट की टीम से तो कतई कोई मसला नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि यार हमें जो है ना, जी आदमी मेरी आवाज हमें अली तरीन की सियालकोट स्टाइल लेने से भी कोई मसला नहीं है, हमें उसका मुल्तान सुल्तान छोड़ने से मसला है, ये बात थी। आदमी ठीक है फवाद भाई आप बोले। अच्छा मैं तारिक भाई से एक सवाल करना चाहता हूं, मैं एक बहुत ही जो है तारिक भाई इसको बिल्कुल एग्रेशन नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल जेन्युइन एक सवाल है। आज मुझे बताएं, आप जिस लीडर को फॉलो करते हैं वो बंदे जेल में, ठीक है? आज वो कहता है मैं डील कर लेता हूं और मैं निकल जाऊंगा पाकिस्तान से भाग कर जाता है, आपको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? सिर्फ हां या ना में जवाब दीजिएगा, मुझे इसमें कोई कमेंट नहीं चाहिए। आई डोंट हाँ वांट हाँ बीइंग सपोर्टर हाँ बिल्कुल बीइंग सपोर्टर मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब फवाद भाई डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन मैं आपको देता हूं ना। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो हमेशा सबसे डील करते हैं वो सबसे बड़े कल्प्रेट नहीं है। दैट्स ओनली मैं ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबको पता है यहाँ पे। दूसरी बस मैं आप लोगों को एक न्यूज़ ब्रेक करना चाहता हूं, पहले सीधे बीएसएफ का, ठीक है? और आई हैव सम कनेक्शंस। मैं आपको सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई टीम नहीं दे रहा नदीम उमर को, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि वो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, ठीक है? मैं सिर्फ एक रेवलेशन आप लोगों को यहाँ देना चाह रहा हूं। स्पॉन्सर्स के लिए मर रहे थे ये लोग, मतलब इतने मर रहे थे कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ठीक है? टीम इन्होंने सस्ती दी, इनको नहीं मिलनी चाहिए, इनको चाहिए, लेकिन उनको टीम मिल गई, लोगों को नहीं समझ आ रहा था क्या करें। एंड टाइम पे इनको एक ब्रांड है यहाँ पे सेंसेस स्टोरीज के नाम से, लाखों में स्पॉन्सरशिप दी हुई थी, उसकी कैप पे आज सेंसेस स्टोरीज का लिखा था, तो उसमें काटा था मेरे दोस्त के साथ, और स्पॉन्सर किया था रेस्पेक्ट वगैरह का कुछ तो बहुत ही लो क्वालिटी, बहुत ही घटिया। ये मैं बिल्कुल फर्स्ट हैंड रिलेशन आपको दूं, मेरे पास उसका स्पॉन्सरशिप प्रपोजल आया था, कोयटा ग्लैडिएटर्स के इतने हाथ थे, ठीक है? मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, आपका मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट सीजन की बात कर रहा हूं, जिस वक्त के बहुत ही हालात खराब थे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि यार जैसे कुछ लोगों के ओपिनियंस बनते हैं चीजें देख के, अली भाई ने जो बात बोली ना, ये लॉस लीडर मैं 100% एग्री करता हूं, कोई भी कारोबारी आदमी लॉस नहीं करता, वो जो शो करता है और अंदर की कहानी होती है वो अलग होती है। आई कंप्लीटली एग्री विद योर सिर्फ अच्छा इसमें कोई जवाब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ रिवलेशन दे रहा हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, उसका फैक्ट बता रहा हूं। फवाद भाई एक साथ भाई को बोलने देते हैं, वो साथ यार भाई बोल बोलते हैं। आप रुक जाना सैयद भाई। आजम आपने अभी लगाया इल्जाम, जहांगीर भाई जरा ऊपर आइएगा और जरा इसका जवाब दीजिएगा कि शाम की स्पेस में क्या आपको ये बताया गया था कि इनको दुख ये है कि वो सियालकोट स्टाइलियन ले रहा है? जहांगीर भाई प्लीज आ जाइएगा। ये जो नफरत और टॉक्सिसिटी का शख्स है ना आदम खान, इसको जरा सीधा यार करते एक हैं बात आप है, आगे नहीं। यार एक बात है कि साथ बटी ने किसी की कोई भैंस चुराई है तो उसको बात नहीं करने दी जा रही। और गुराय भाई वो मैंने ऊपर लगा दिया, वो जो आप कह रहे थे साथ 85 करोड़ का वो मैंने ऊपर लगा मेरा को मैं भी कहा अब मैं गाड़ी चला रहा हूं, यार मैं जाके मैं सबको अस्सलाम वालेकुम। पहले तो एक तो मैंने ना छोटी सी बात करनी है और छोटी सी रेवलेशन करनी है भाई आपके लिए और सैयद भाई आपके लिए। आज ना मुझे एक मैसेज आया और मैं सीरियस बात करूं, बिल्कुल अली भाई आपको पता है मैं मजाक नहीं करता आपके साथ, सीरियस बात है ये बिल्कुल। एक पीएसएल से जुड़ा हुआ बंदा, एक फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ बंदा, नहीं सैयद भाई सीरियस बात है, बिल्कुल सीरियस बात करूंगा। फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ बंदा हमारी स्पेस से 2 दिन से सुन रहा है और उसका ये मैसेज आया एक चैनल के थ्रू मुझे कि वो आपको ऑफर कर रहा है, आपको और अली भाई को ऑफर ये है कि वो ये कह रहा है कि मैं आपको अपनी फ्रेंचाइज की ये जो होती है ना स्पॉन्सरशिप मर्चेंडाइज वाली, वो देता हूं 1.2 में, और बाकी किसी की भी अगर आप किसी भी फ्रेंचाइज की कहते हैं ना वो आपको देते हैं, ठीक है? आपने उनको 40 करोड़ बना के देना है, ये सीरियस बात है। क्या आप ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं आप दोनों? अब आप उनको मर्चेंडाइज कमा के देते हैं, जैसे भी आपने उनको प्रॉफिट बना के देना, वो आपको ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी मार्केट जो प्रॉफिटेबल है ये चिंदी है। उसके बाद के जवाब में एक बंदे ने चैनल के थ्रू मुझे मैसेज भेजा। अब अली भाई बट्टी आप तू मुझे डीएम में क्या कहता है और तू स्पेस में आकर क्या बातें करता है यार मैं इधर बट्टी? सीरियस बात करने मार दे आया हूं, मुझे, ये मार सीरियस दे यार बात। बट्टी। नहीं तू आज तो मुझे भाई स्पेस मैं में क्या आदम कह भाई रहा है, तू सीरियस वो बात बात कर रहा हूं, बटी मैं गाड़ी चलाता चलाता जो है ना अपनी एयर रोड के ऊपर गाड़ी पार्क कर लिया, मैं बहुत बेइज्जती करने वाला हूं। ओए 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 भाई सुनो सारे, इस स्पेस का रिकॉर्ड करना शुरू करो, 1 मिनट ये मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और मैं अभी घर नहीं पहुंचा, मैंने पहले तब में गाड़ी ये पार्क सीरियस बात है भाई, बिल्कुल जवाब आपका सीरियस होगा। हां बिल्कुल सीरियस बात है, बिल्कुल सीरियस बात है, बिल्कुल इसका सीरियस जवाब भी दूंगा इंशाल्लाह। यार पहली बात है वो जो भी यार अगर दोबारा किसी ने सॉरी चलो ये मैंने की थी अगर तुम्हें इतनी यार वो सी आप गाड़ी पार्क करने पे हंसी आ रही थी अली भाई, बोलो। हाँ नहीं अल्लाह की कसम मैंने की है, आपको यकीन नहीं आता आप मुझे वीडियो कॉल कर लो, ठीक है? मैं आपको एक बात कहूं बड़ी साहब, जिसने भी आपको नहीं कह रहा ना, आप तो सिर्फ एक मैसेंजर है, आपको नहीं कह रहा, जिन्होंने भी कह रहा अल्लाह करे आई होप सो दैट ही इज लिसनिंग दैट स्पेस, ठीक है ना? मैंने जो कल ऑफर की थी ना, मैंने कहा था कि जितने अगर 25 करोड़ की गैप मैं
ऑफ योर बिजनेस, इट्स नॉट योर फुल बिजनेस। और पहली बात है, अगर मैंने कुछ लेनी होगी ना, मैं इन अगर ये समझते हैं ना कि इनको पैसे बनाने नहीं आते, मेरे इतने ज्यादा आज मैं पाकिस्तान पता नहीं कितने सालों से नहीं गया, मैं बड़ा बोली बोलता, मेरी कोई औकात नहीं है, सब रब्बुल इज्जत का कमाल है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी इतने कॉन्टैक्ट्स है, बटी इतने कॉन्टैक्ट्स है पाकिस्तान में कि आप सोच भी नहीं सकते, और ऐसे हल्के में कॉन्टैक्ट्स है, आप 1 मिनट को मेरा कोई काम कहीं नहीं रुकेगा। और अगर मैंने लेना तो मेरे पास मेरे दोस्त इतने हैं कि उनकी अपनी इंडस्ट्रीज है, मेरे जो दोस्त है ना माशाल्लाह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाले, शुगर के दोस्त, शुगर की इंडस्ट्री के दोस्त है, मेरे अपने इतने दोस्त है कि मुझे किसी के पास जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो मेरे स्कूल के दोस्त है, मेरे बचपन के दोस्त है, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने जो बात की थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जितने में वो चिंदी चोर ले रहा है ना कोयटा, ठीक है, मुझे वो दो और मैं उससे प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर बड़ी स्पेस में इमरान भाई से पूछ लो, आजम भाई से पूछ लो, फवाद भाई से पूछ लो, मैंने एक बार भी नहीं कहा, मैंने या शादी ने नहीं, एक ये बार बात भी नहीं मैं कहा अली कि भाई मुझे अली भाई ये बात आपकी तरफ से मैं कर चुका हूँ, मैंने यही बात बोली थी कि आपने कॉन्टेक्ट बात का नहीं समझा, वो कहते फ्रेंचाइज हमें दे दो, बट क्योंकि उन्होंने ये चैलेंज एज अ चैलेंज एक बात की कि प्रॉफिटेबल आप बना सकते हैं, मतलब आप साल का 40 करोड़ कमा के दे सकते हैं उनको या नहीं, ये एक चैलेंज है। ओ भाई अगर अगर मैं मुझे उसको कहो कि इससे ज्यादा पैसे साल के मैं अपने बिजनेस से कमाता हूँ, इससे बहुत ज्यादा पैसे मैं साल के अपने बिजनेस से ये कमाता बात हूँ, आपने मैं जबरदस्त कर दी है, इस बात को नहीं छोड़ सैयद दो। भाई आप ही इसका जवाब देते बिकॉज़ आपको अली भाई की जैसे साथ भाई आप आजम आप भाई ही बात करेंगे, एक सेकंड नहीं एक नहीं आजम सेकंड भाई एक एक मिनट सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आजम भाई, वो साद भाई ने सवाल पूछा है। तो साद भाई कल इस मौजू पे मैंने तो आई डोंट थिंक कि कोई बात की थी कि टीम कितने की है और कितने की हम बना सकते हैं या खरीद सकते हैं, आई डोंट थिंक ये की है। बट हाँ, अगर कोई फ्रेंचाइज इंटरेस्टेड है एक मार्केटिंग और स्ट्रेटजी में, मोर देन वेलकम, क्योंकि मेरा जो काम है ना यहाँ वो यही है। और हम लोग जो है मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज को पैसे कमा के देते हैं। एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ आई कैन से कि 16 साल से मैं यही जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी जॉब के थ्रू मैंने अपने भी बिजनेस बना लिया है। क्यों? क्योंकि आप किसी को जब पैसे बना के देते हो तो वो आप पे और इन्वेस्ट करते हैं। ये मॉडल अगर किसी को सीखना है, किसी फ्रेंचाइज ने करना है, रब्ता कर ले बात। बट मेरा कोई इस टॉपिक से और रिलेशन शादी प्रॉब्लम पता क्या है, जो भी ये भाई सुन रहे हैं ना, शादी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम एक स्पेस में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और हमने अपनी तस्वीरें लगाई हुई और ये हमें देख नहीं सकते फिजिकली, तो हर बंदा समझता है कि जितने ये स्पेस में बैठे हैं ये लली के बाल है, ये सारे लली के बाल हमारे पंजाबी में कहते हैं, ये लली के बाल है। मुझे पता है इमरान भाई की क्या औकात है, मुझे पता है मेरी क्या औकात है, मुझे पता है कि तारिक भाई क्या, मुझे पता है फवाद भाई, आपको पता है वो बंदा क्या, उस बंदे का हाथ क्या फवाद है का कि यार मैं पाकिस्तान के 40 बिजनेसेस को उनके पैरों पे खड़ा करूंगा। तो हम लली के बाल इस स्पेस में बैठे हुए, हम कोई वेले नहीं लोग स्पेस में बैठे हुए। आज मैं 12 घंटा अपना काम करके आ रहा हूं, मैं फिर स्पेस अच्छा में बैठा हूं, तो ऐसे किसी को अली भाई आप ईरान से निकले जरा और गाड़ी अपनी रोड पे लाएं। यिंगजू आपका नंबर है और फिर उसके बाद यार यिंगजू तुम तो वैसे बोलिया करो, तारिक भाई का नंबर है। और दूसरी बात मैंने कहनी यार, यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमने 7 साल कंपनी पाकिस्तान में चलाई, 10 साल हमने दुबई में चलाई, आप पता नहीं उधर शिकागो में चला रहे हैं। यार आपके काम मुकाबले हैं यार वो सैयद भाई। जी यिंगजू बात करो। यार मेरा ये सैयद भाई से क्वेश्चन है, इन्होंने जो ऊपर पिक्चर लगाई है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये सुना है कि टीम्स की जो न्यू 2 टीम्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर से लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि यार फिर ये 85 करोड़ की कंफर्मेशन क्यों दी जा रही है? ये तो इवन जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था तब भी किसी टीम को कंफर्मेशन नहीं दी गई थी। तो इस सीजन तो डिमांड इतनी ज़्यादा है और पीएसएल एक ब्रांड बन चुका है, फिर भी 2 टीम्स को कंफर्मेशन क्यों दी जा रही है कि मिनिमम आपको 85 करोड़ दिया जाएगा? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो पीएसएल का मॉडल है इसके अंदर ये तय हुआ है कि हर टीम को चाहे वो 40 करोड़ दे रही है, उसको जो शेयर है वो इक्वल मिलना है। तो अगर 2 न्यू टीम को ब्रॉडकास्टिंग राइट का शेयर है वो, यंग अगर भाई, अगर 2 वो सिर्फ एक छोटा सा नहीं शेयर है अगर जिसमें से पीसीबी एक बांटता है। मिनट यार वो अगर कंप्लीट करने दिया करें बात अगर के बंदे। अगर 2 न्यू टीम्स को 85 करोड़ वो पीसीबी डिसाइड कर रहा है कि आपको देंगे, तो बाकी टीम्स को भी वो तो मिलना ही है, क्योंकि पीएसएल का मॉडल ये कहता है कि सारी टीम्स को शेयर बराबर मिलना है। सो यंग भाई, दूसरी टीमों को डिस्काउंट मिला है 25, जो आपने इवैल्यूएशन चेक करी होगी। कोयटा की इवैल्यूएशन बहुत, आई मीन सॉरी, लाहौर और कराची की इवैल्यूएशन जैसे ना वो बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पुरानी फीस थी उनकी और जो नई इवैल्यूएशन थी उसमें से 25% चार्ज करा एडिशनल, राइट। तो उनको वो डिस्काउंट मिल गया है। अब जो नई टीमें हैं ना वो बिडिंग पे जाएंगी, लेट्स से 130 पे स्टार्ट होती है और लेट्स से बिडिंग 200 पे पहुंच जाती है, राइट। तो उनको वो एडवांटेज को फेयर करने के लिए 85 तो आपको गारंटीड कर दिया है फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, ठीक है ना, सिर्फ 2 न्यू टीमों को। उससे क्या होगा, जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसे लगाता है ना तो वो आरओआई देखता है। अगर वो ये देख रहे हैं कि पहले 2-3 साल में आरओआई कम होगा, तो आप कोशिश करते हो कि जिससे आप डील बना रहे हो कि आप हमें एक ऐसा प्लान बना के दें जिधर हमें इतना पता हो कि हमारी गारंटीड जो खर्चे हैं, जो एक बेसिक जरूरियात होंगी उनकी, वो कवर्ड हो। तो उस बेसिस पे 2 नई टीमों को ये डील दी गई है और पुरानी वालों को भी डील दी गई है, नहीं उनको सैयद जो भाई, एक्चुअल सैयद भाई बात सुने, देखें पहले जब मुल्तान ऐड हुई थी तो मुल्तान को तो ऐसी कोई ऑफर नहीं की गई थी। मुल्तान को तो बराबर का शेयर मिल रहा था प्रॉफिट शेयरिंग में से। मुल्तान, हालांकि मुल्तान फीस ज्यादा दे रही थी, लेकिन मुल्तान को कोई ऐसी ऑफर नहीं दी गई थी। मुल्तान को भी प्रॉफिट शेयरिंग उतना ही मिलता था जितना कोयटा को मिलता था। तो क्या अब ये तो जो मुल्तान का जो केस था ना वो बहुत क्यूरियस सा एक केस था। अब हुआ या तो क्या था, मॉडल चेंज हो गया, अब ये जो नहीं न्यू नहीं, आप टीम्स आ बात रही हैं समझो उनका ना, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा मुल्तान था, का अब क्या ये हुआ था। मुल्तान का क्या हुआ था, मुल्तान जब 5वीं ऐड हुई थी ना तो वो जिस टीम ने ली थी, ठीक है ना, उनके जो भी मामला तय पाए गए थे पीसीबी से, उसके बाद वो फॉरफिट कर गए थे, ठीक है ना, वो डिफॉल्ट कर गए थे, उन्होंने पेमेंट नहीं की थी। उसके बाद जब पीसीबी ने खुद मुल्तान चलाई, उसके बाद जब अली तरीन का ग्रुप आया तो उनके सामने भी ये सारी कंडीशंस थी। उस टाइम पे वो लोग अगर डेस्परेट थे टीम लेने को तो उनको किसी ने नहीं कहा था, पीसीबी चला सकती थी। अब वो दो पार्टीज के बीच में एक ऑफ रेकर्ड डील तय पाई गई थी कि भाई हाँ हमने खरीदनी है, हमारे, उन्होंने ले ली। अब जब नया मॉडल, ये आप जिस मॉडल की बात कर रहे हो कि 2 नई टीमें आ रही हैं, हो सकता है कि भाई क्या नाम है, अली तरीन को ये मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए वो पुरानी सारी बातें भूल गए और नए मॉडल पे जा रहे हैं कि भाई 85 करोड़ तो मुझे गारंटीड मिलेंगे, मुल्तान में तो मुझे 85 करोड़ गारंटी नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक वजह जिसकी वजह से उसने मुल्तान छोड़ दी और आ रहे नई टीम के लिए। तो ये आप सैयद बात को भाई समझो। ये बहुत बड़ी वजह यार है। आप आपस ये में देखें थोड़ा सा पहले आगे चलने दें, आसिफ भाई बाकी बस आप आखिरी करेंगे। बात, आखिरी बात। आप ये देखना कि मॉडल चेंज हो रहा है फिर इसके अंदर। पहले तो सारी टीम को बराबर शेयरिंग मिलती थी, चाहे एक टीम 100 करोड़ दे रही है या 40 दे रही है या 30 दे रही है, लेकिन अब मॉडल में थोड़ी चेंजिंग आई है ना फिर। नहीं, मॉडल में चेंजिंग नहीं है ना, क्योंकि वो जो फीस दे रहे हैं वो बहुत कम है बनस्बत जो 2 नई टीमें आएंगी, वो स्टार्ट ही 130 पे करेंगी और उनकी बिडिंग हो सकता है कि 200 पे पहुंच जाए। तो आप गैप भी तो देखो ना, जहां लाहौर 67 दे रहा है वहां नई टीम 200 दे रही है। आप ये भी तो फर्क देखो ना, गैप को भी तो क्लोज करना है। अच्छा, वंस अगेन मैं तारिक जंप कर रहा हूँ आजम, 1 मिनट आजम, 1 मिनट आजम, 1 बोल सेकंड मैं पिछले 10 मिनट से वन ऑन वन सुन रहा हूँ। मतलब यहाँ पे वंस अगेन वो हिपोक्रेसी कि जो 2 दिन से भपड्डा डाला हुआ है कि उसको बातें कर रहे हैं, जो ये कह रहा था तब जब 130 करोड़ दे रहा था। आज ये मॉडल जो है ये हमें एक्सेप्टेबल है और हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर है कि जब आपने एक ही साइड को डिफेंड करना है ना तो फिर आप किसी भी तरह कर लेंगे। जी आजम भाई आगे लेके चले, मतलब हद नहीं होती यार हिपोक्रेसी की, हद नहीं होती यार हिपोक्रेसी की और डबल स्टैंडर्ड्स की, यही कहूंगा मैं। तारिक भाई हैं, जी यमुना जी है और नहीं भाई हैं। जी जी आजम भाई, यार मैं तो 1-2 कमेंट करना चाहूंगा। पहले तो जो ये है ना जी, मुझे नहीं पता अमेरिका और कनाडा में फ्रेंचाइज स्पोर्ट है उसका क्या सिस्टम, लेकिन यूके में यहाँ पर इंग्लैंड में स्पेशली प्रीमियर लीग फुटबॉल देखें तो यार प्रॉफिट मेकिंग जब आप इन्वेस्ट करते हो दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये अगर आप चाहते हो ना कि एक नई लीग आई है और आप उससे जाके पैसे कमाएंगे, यस इन द लॉन्ग रन हर बिजनेसमैन पैसे कमाना चाहता है, लेकिन इन द शॉर्ट रन आप पेनी पिंचिंग नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव अ सस्टेन लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल जिसमें आप अपने आप को सस्टेन करेंगे, सक्सेस आएगी, उससे फैंस आएंगे और फिर आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है आपकी स्टोरी बनेगी। पहली तो चीज ये है, ये नहीं कहना कि जी वो ईयर 1 में लॉस में जाएंगे ईयर 2 में, भाई ये तो आप आज इकोनॉमी शॉप भी खोल के बैठो ना तो आपको पता होता है कि 2-3 साल हमने इसे लेना कुछ नहीं है, इसमें डालना है, ठीक है।
फिर वो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक दुकान खोल के बैठ जाए, ग्रिल लगा के बैठ जाए और फिर कहेंगे यार पहले दिन ही मुझे ना वो मेरा घर वहाँ से चलेगा। तो ये आप इस सीरियस से आए हैं कि जी आपने करनी है प्रॉफिट करना फ्रॉम डे वन एंड देन यू आर द रॉन्ग पर्सन फॉर दैट। और दूसरा जो भट्टी ने जो बात की थी ना कि जी उस बंदे ने कहा जी कि आप आके लगा लें, यही मुझे यहाँ से प्रॉब्लम लगती है। ये जो वर्ड भट्टी ने बोले ना कि आप 40 करोड़ जो है वो हमें गारंटी कर दें और आप कर दें। भाई हम नहीं है पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, आप हैं। आप बताएं कि आपने क्या किया। मैं तो पाकिस्तान में हो जाता हूं तो एक ही ब्रांड है, एक कंट्री कोयटा में बैठती है, उसके कोयटा में की आप ये ना कि यार ऑनलाइन है, हमारे मुल्क में जाती ऑनलाइन नहीं खरीदती थी। यू हैव टू हैव आप क्या किया, बेसिकली आप काउंट कर रहे हो कि आप आगे 40 करोड़ तुम्हारे मैंने कहा हमें आप छोड़े, हम फैंस हैं, हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन आप ये बताइए अगर आज भी आप सुन रहे थे इस स्पेस में आके बताइए कि आप क्या किया। आप बाकी मुल्कों में जाके देखें, फैंस आते हैं किट में, फ्लैग होते हैं उनके पास, आप यहाँ तो माफ करें यार आपके ग्राउंड से पता नहीं चलता। किसी भी और फ्रेंचाइज में आप जाके देखें ग्राउंड से पता चलता है कि कौन टीम खेल रही है, कौन टीम है। पाकिस्तान में तो आपको पास में लाहौर के अंदर में भी आपको पता ही नहीं चलता किसका मैच है, क्योंकि आपकी तो मर्चेंडाइज कहीं नजर नहीं आती। जी जमीना और फिर नहीं भाई। यार मैंने आजम भाई से ये बात करनी थी, मुझे किसी का डीएम आया, उसने कहा कि भट्टी ने ये जो ऑफर किया ना अली भाई को, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिया ये जो थी ना 135 करोड़ में सेल हो गई थी। यार यार आप sarcastic बात नहीं एक मिनट आजम भाई, अगर sarcastic बात करनी है तो वो एक तरफ है, लेकिन अली भाई को मैंने पहले बोल दिया था ये शुगल वाली बात नहीं, ये सीरियस मैसेज है। और ये तारिक भाई ने बोल दिया ना उनको, तो जो अगर वो सुन रहा है वो सुन ले, वरना ये स्पेस के बाद वैसे ही मैंने क्लिप करके ये बात भेजनी है कि अगर आप टॉन्ट करना आसान है, वो तारिक भाई ने बिल्कुल बात ठीक बोली थी कि टॉन्ट करना आसान है, किसी को पॉइंट आउट करना आसान है, बट अच्छी बात ये है कि अली भाई ने बोल दिया कि मेरे लिए पीनट्स है, तो एक तो उनका काम नहीं बनता, बट उन्होंने चैलेंज लिया, एक अच्छी बात है कि 40 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा कमा के दिखाऊंगा। तो इन्होंने तो अपना रिस्पांस दे दिया, उन्होंने भी सैयद भाई ने भी, वो मैं क्लिप करके मैंने कहा पूरी फ्रेंचाइज दो, मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा पूरी फ्रेंचाइज दो और तुम लोग चिंदी चोरों को 40 करोड़ ज्यादा कमा लेंगे हाँ, पूरी फ्रेंचाइज में तो बहुत प्रॉफिटेबल। और भाई मैंने कब कहा खाली कपड़े बेच के मैं 40 करोड़ कमाऊंगा, मैं पागल का पुत्र हूं? मैंने कब कहा? मैं तो ये कहा ही नहीं, आपको फिर खसूरा जो मैंने आपको गलती लगी है जो मैंने कहा। मैंने तो भाई साफ कहा, मैंने कहा मैंने ऑफर की थी कोयटा की पूरी फ्रेंचाइज दो, पूरी फ्रेंचाइज दो, फिर मैं उससे प्रॉफिट कमा के वो तो मैंने पहले ही अली भाई उनको बोल दिया था ना कि आप बस वही जवाब है जो आपने बोल दिया था ना, वही जवाब है उनके बस। ठीक है ओके। जी नहीं भाई। मैं बस नहीं भाई की बात से पहले तारिक भाई से बात करी। तारिक भाई अगर आप स्टीफन हॉसन को जानते हैं तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर फ्रेंचाइज ऑफ के बारे में किसी को पता चलना है तो स्टीफन हॉसन एक यूट्यूबर है और वो एक सुपर चैट करता है, उसका नाम है स्ट्रैटम प्रोडक्ट। ठीक है, उसको जाकर स्टडी करो, उसकी केस स्टडी सुनो और देखो वो किस तरह बिल्ड कर रहा है। और तारिक भाई ने बात की सॉफ्ट कटिंग का ये पहले महीने से प्रॉफिट कमाने वाली मेंटालिटी है ना, ये पाकिस्तानी में ज्यादा है और ये बहुत कॉमन है। तो ये जरा वो देखने जाके यार फवाद भाई थोड़ा रिसर्च करना मेरा और आपका काम है, ये लोग रिसर्च करेंगे यार। जी नहीं भाई बोले। नहीं बात ये ना कि लोगों को बात करना आता है, मैंने ही मैसेज फ्रेंचाइज होस्ट किया कि भाई जरा जाके देखो कैसे रन कर रहा है। जी लॉन्च यूनिकॉर्न यार ये जो वीडियो उसने बंदे ने बात किया ना, उस बंदे को वापस मैसेज करना था कि उसे कहना था कि भाई तुम जाके जरा प्रीमियर लीग का मॉडल देखो ना कि जो नाइकी या एडिडास या प्यूमा या न्यू बैलेंस ये जो किट स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, तुम कह रहे हो मर्चेंडाइजिंग ले लो, ठीक है, मर्चेंडाइज ले ले, तुम्हारी फिर हम सेल्स भी हम करके दें, तुम्हारी मार्केटिंग भी हम करें। नहीं इसका मैं नहीं मैं समझ गया इसका। हाँ अब ये जो न्यू बैलेंस या अपना नाइकी या एडिडास वाला जो पैसे देते हैं, स्पॉन्सर डील देते हैं फुटबॉल क्लब्स को, ठीक है, तो वो इतने बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं ना कि क्लब जो होता है ना वो खुद कुछ भी नहीं बेच सकता, वो सारे का सारा पैसा उसकी मार्केटिंग, उसकी प्राइसिंग, उसका हर एक रुपया ना वो जाता है नाइकी को, न्यू बैलेंस को, वो इसको उसमें से शेयर जाता है वापस क्लब को, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर आप कह रहे हो कि आज तुम मर्चेंडाइज ये तो वही बात नहीं कि आली होता है रेडी डाला ये मर्चेंडाइज वो ले लो, शर्ट ले लो, शर्ट बेच ले दो, ऐसा थोड़ी होता। फिर दूसरी बात ये है कि अब जो वो है ना जो क्लब्स हैं या जो क्लब वो ऐसी जैसे इटालियन क्लब्स हैं। अब रोनाल्डो जब गया इधर से रियल मैड्रिड से यूवेंटस, वो डील कैसे हुई थी पता तुम्हें? वो स्पॉन्सर की थी, आधी जो सब्सिडाइज की थी वो नाइकी ने की थी, क्योंकि रोनाल्डो जो नाइकी का प्लेयर है और उधर से उनको जो स्पॉन्सर करा था यूवेंटस के पास तो पैसे नहीं थे कि वो जाकर उनको रियल मैड्रिड को दे या उसकी जो वेस्ट यूज सब्सिडाइज करें, उसको किसने किया था? उसको नाइकी ने किया था। सेम इज द केस विद एडिडास लाइक प्लेयर, मुझे याद नहीं आ रहा कौन। मैं बहरहाल अब वो लोग इतने आगे आ चुके हैं कि वो एक हिस्सेदार बन जाते हैं क्लब के जो डे टू डे जो रनिंग होती है उसमें। अगर तो डे टू डे रनिंग को दो, जैसे अली भाई कह रहे हैं, अगर वहां तक एक्सेस दो फिर तो बंदा जो ना सोचता उसमें ये समझिए कि बिजनेस का मैसेज क्यों आता है, दूसरों को नहीं आता है। और इन्होंने पता कि नहीं भाई ऐ समझने कि जड़ी क्लब दी ओनरशिप है ना वो डीएच दा एक नाल दा प्लॉट है, एक साल रखिया था, अगले साल डबल कीमत होनी चाहिए होती। चवला मार दे मैंने नहीं मैं पाकिस्तान यार बटी बटी मजाक करने दे बटी थोड़ा सा माइंड ना करी। किसी ने मुझे डीएम किया यार, कसम से बेइज्जत कर रहे हो तुम। किसी ने मुझे डीएम किया कि यार अगर सारी टीमें खरीद लें तो एक आध मैं भी खरीद ही लेता हूं। तो यार ये अच्छा नहीं यार बड़ी छोटी बात है, आखिरी बात है, तुम खुद ही देख लो कि एक साल उनके पास फ्रेंचाइज पूरी होती है ना, ये बात मेरी हुई है ना, मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूं। साल में इन लोगों ने इंडिविजुअली, इनके पास एबी डिविलियर भी था, इनके पास गेल भी था, इनके पास शायद अफरीदी भी था, शायद अफरीदी से बड़ा ब्रांड कौन था, ठीक है, वो बूम बूम ने बबल बना दिया उसके नाम पे, ठीक है। इन्होंने कितना उसको उसका नाम इस्तेमाल करके उसके इमेज को इस्तेमाल करके तो आपकी चीजें बेची हैं या आपने मार्केटिंग किया या अपना जो हाइप क्रिएट किया है कुछ किया, अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाई है, कितना किया नहीं भाई मैंने ना ये जब बात किया ना तो मुझे ये बात पता चली, जितनी फ्रेंचाइजीज हैं 6 की 6 ये सारी एसोसिएटेड है जिम आर्मर से, उनकी किटें जो है ना सिर्फ जिम आर्मर बनाता है, ठीक है। अब इनकी जो डील है ना वो एक लॉक है, मतलब 100 मिलियन फॉर एग्जांपल, ओके तो 1 मिलियन आपने पकड़ ली, फॉर एक राउंड फिगर पकड़ लिया आपने, 1 मिलियन जिम आर्मर इनको देगा और इनकी मर्चेंडाइज इनको बना के देगा, ठीक है। अब इनका कहना ये है, उन भाई का कहना ये था कि मर्चेंडाइज हम पैसे इस वजह से नहीं कमा सकते बिकॉज जो हमारा इन्वेस्टर है जो जिम आर्मर है वो ये कहता है कि अगर हम मर्चेंडाइज बना के देते हैं ना तो आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, जाली कॉपियां तो पहले ही आ जाएंगी, तो हमारी तो सेल होगी नहीं, कोई हमारी 2000-2500 की शर्ट क्यों खरीदेगा जब उसको मार्केट में 300 की मिल जाएगी। ये काउंटर आर्गुमेंट था। यार भट्टी साहब ठीक है, पाकिस्तान में सारे जाकर ना लंडा बाजार से शर्टें नहीं खरीदते, लोग अच्छी शर्टें भी खरीदते हैं, सारे जाकर राजा बाजार से कॉपियां नहीं खरीदते। यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये मेरी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो फेस सुन रहे हैं हमारी, मेरा नहीं। अच्छा इतना सारे अब चुप कर जाए, मैं बड़ी देर से हैंड रेस करके खड़ा हूं, बहुत बातें कर ली यार बटी तेरे पास मेरा मोबाइल नंबर है ना, बटी तेरे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, वो जो बात कर रहा है उसको मिला दे दी यार मैं टीम खरीदने बेइज्जत नहीं कराओ यार। मैं ये आपने जवाब दे दिया ना अजली भाई। भट्टी बात करके तूने जो चवल मारनी थी, भट्टी जो चवल मारनी थी मार ली। अभी ब्राय भाई ने भी बहुत अच्छी बातें की, फवाद भाई ने भी बातें की और तारिक भाई भी करके गए। पता मसला क्या है, ये जो रिएक्शन भाई साहब जो भी हैं सही है नहीं है उन्होंने जो दिया है ना, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है इनकॉम्पिटेंस की, ठीक है। पावर अथॉरिटी आपके पास है, आप खुद कुछ कर नहीं सके तो आप
ये जवाब देने की बजाय कि भाई आप क्यों नाकाम हुए हैं उसको ब्रांड बनाने में, आप आके अगले बंदे को, वो बात है ना, आप अगले बंदे को कह रहे हैं भाई तुझे मैं ये पार्ट दे देता हूं, वो कर ले। एक बात। दूसरी बात ये है, जब आप बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस टोटलिटी में बनता है। ये बकवास करना कि हम आपको मर्चेंडाइज दे देते हैं, उसमें 40 करोड़ बना दें। ओ भाई मेरे, मर्चेंडाइज विदाउट फ्रेंचाइज कुछ भी नहीं है। और आप अगर सिर्फ मर्चेंडाइज का कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी देंगे ना, वो कभी भी पैसा नहीं बना पाएगा, बिकॉज उसके बहुत से डिसीजन जो है ना, वो मेन मैनेजमेंट या ओनरशिप के खाते में जाएंगे। आपको जिन्होंने बिजनेस ना किया हो ना, माजरत के साथ मैं बात करूंगा, ये जो सारे एनालिस्टों को उठा के जब जीएम बना देते हैं ना आप, जिन्होंने रन कुछ किया नहीं होता, तो वो फिर मतलब वो तुक्के लगने पे कोई एक टाइटल जीत गया, कुछ हो गया, तो उस पे आप जो है वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं और हमने 10 पॉडकास्टें कर ली हैं या 15 पॉडकास्टें कर ली हैं, तो हमें बहुत पता है। तो भाई ये ना दुनिया में ना लोग बड़ी-बड़ी कंपनीज के सीईओज एवं नहीं हायर करते उस एक्सपीरियंस के बेस पे कि उन्होंने वो कंपनी चलाई हुई है, क्योंकि वो एक टोटली डिफरेंट कहानी होती है। अब आते हैं मर्चेंडाइज पे। मेरी जान के टोटे, आपको क्या लगता है ये जितनी भी फुटबॉल लीग्स हैं दुनिया में, उनकी कॉपियां दुनिया में कहीं नहीं बिकती मुल्कों में? नहीं बिकती, हर जगह बिकती हैं, लेकिन उनका मर्चेंडाइज फिर भी चलता है। अब उसकी वजह क्या है? लोन भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि आप जब डील करते हैं ना मर्चेंडाइज की, तो आप उसको राइट देते हैं। जैसे इन्होंने कहा नाइकी ने प्राइस मेंटेन करनी है, नाइकी ने आपके साथ डील में आना है, वो ओनरशिप ले रही होती है उस डील की। जब आपने ओनरशिप नहीं दी तो अगले बंदे ने तो यही करना है कि आपने 100 शर्टें कह दी, वो बना के आपको दे देगा, 1000 कह दी, 1000 बना के दे देगा, उसका वो पैसा ले लेगा। पता नहीं किस दुनिया में लोग बैठे हैं। फिर उससे बढ़ के ये है कि आपके पास प्लेयर पावर है कौन सी, आप उस प्लेयर पावर को यूज करते हैं। पेशावर ज़ल्मी की कल किसी ने बात की थी कि वो भी उतना ही छोटा शहर है, लेकिन उसने कम से कम कुछ थोड़ी बेहतरी करके थोड़ी सी एक ब्रांड बना ली। शायद आदम ने की थी या जिसने भी की थी, कि उसने बाबर आजम को आप दे लें गालियां जितनी देनी है। यहाँ पे सारे गालियां देते हैं, ठीक है। अगले बंदे ने रखा है, वो नहीं चलता, उसने फिर भी पैसा बनता है। यूवेंटस वाली कहानी क्या थी? यूवेंटस की कहानी में नाइकी क्यों इन्वॉल्व हुआ था? नाइकी ने वो डील क्यों स्पॉन्सर की थी? इसलिए कि उन्हें पता था व्हेन रोनाल्डो विल गो टू यूवेंटस, तो नंबर 7 CR7 की शर्टें हमें इतना भैंस की तुम रेवेन्यू दे देंगी कि मां का दीना हमारा सारा हिसाब पूरा हो जाएगा। रुक जा आदम खान, तेरी जड़ी और एंटी सीरीज रोनाल्डो की मेसी ने सबसे रिकॉर्ड शर्टें बेची थी। जरा ओ यार फिर देखा यार, अजीब इतना अब मैं फिर वर्ड यूज करूंगा यार, इतना बड़ा तू यार, कसम खुदा की ये शख्स जो है ना, मतलब टॉक्सिसिटी का भरमार है यार, इसमें। स्टैट पढ़ा करो भाई। पीएसजी जितना के खलीफे पहले के पास सीजन पैसा में है यार तुम अपने मैसी की मेरे मुंह से सुनते हो, मैसी के पिछवाड़े में जा घुस जा तू। यार अजीब चूतिया शख्स है भैंस की, तुम ये कसम खुदा की आदम खान यार। मतलब एक लफ्ज नहीं इस शख्स से बर्दाश्त होता जो भैंसन इसके पिछवाड़े में जाके घुस जाता है, बंदे को बात नहीं पूरी करने देता यार। आज बोल मैंने केला खाया यार, ये चुतियापा बंद कर दो यार। आज जब तुम बंदा बोल रहा हो बीच में अपनी गली देती हो, केला खा लिया। सिर्फ इस वजह से कि भैंस की तुम रोनाल्डो का नाम आ गया तुम्हारे बाप का भैंचो, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक भैंचो फ्लॉप तरीन बंदा, सुन मेरे मुंह से, एक मेरे फराज, अपॉलॉजीज टू यू, दिस इज नॉट डायरेक्टेड एट यू, ओनली एट दिस तेरा मेरे मुंह से सुनते आपके अब्बा जान भैंस की तुम सिर्फ एक क्लब में भैंचो कामयाब रहे हैं। पीएसजी गया, पीएसजी साला चैंपियंस लीग जीत का बर्बाद कर दिया पीएसजी को। इंटर मियामी में जाके कुत्तों की तरह दलील हो रहा है अपनी खरीदने में। मेरे मुंह से सुनते हो बर्दाश्त नहीं होता भैंस की, तुम बाप है तुम्हारा रोनाल्डो, दैट इज द पॉइंट। बोले यार बात में कुछ कर रहा हूं यार, बात में कुछ और कर रहा हूं। अजीब समझ पड़ता है यार, कसम खुदा की। यार जरा जोर से आवाज लगाए ना फवाद भाई, और सर एनर्जी के साथ बोलें यार। नहीं यार, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही यार। यार मैं सिर्फ ये अर्ज करके जा रहा हूँ कि भट्टी साहब, आपने बात करें ना मर्चेंडाइज को नहीं, सर आपको पता है 2021 की वर्ल्ड कप की T20 की शर्ट पाकिस्तान कितनी बिकी है ना, पाकिस्तान से। और तो फवाद भाई मैं नहीं बात कर रहा, मैंने आर्गुमेंट पुट अप किया है जो मुझे दिया गया था बस पेज के अंदर। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, मुझे पता है इमरान भाई क्या बात कर रहे हैं, मेरा आर्गुमेंट ये है। इतनी बिकी और shop.com.pk पे आप जाएं, मर्चेंडाइज बहुत बिकता है। चलो एक तो क्या अब आते हैं फ्रेंचाइज की जो मर्चेंडाइज होती है वो बहुत सस्ती बिकती है भाई। 15,000 2,000 2,500 में आपको शर्ट मिल जाती है। जो कंपनी बना रही है, जिम आर्बल की आपने बात की, टी-शर्ट बनाते हैं किसी की, आई थिंक अच्छी बनाते हैं, तो ये बड़े सस्ते ब्रांड है, ये बहुत कोई इतने बड़े ब्रांड नहीं है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा भी बन सकता है भाई। ये लोग खरीदते हैं बेचारे जो नहीं अफोर्ड कर सकते, 75 पाउंड की शर्ट होती है ओरिजिनल। तारिक भाई मुझे बताएं, क्या मर्चेंडाइजिंग पे चल रही होती है, क्लब चल रहा होता है, या मर्चेंडाइजिंग सेल पे क्लब चल रहा होता है? और मैंने एक गल कर दियो, मैंने अच्छा एक स्टैट दे रहा 7 मिनट के अंदर मेसी की 1.5 लाख शर्ट बिक गई थी जैसे उसने ज्वाइन किया था। जी तारिक भाई आप बोले, किधर तारिक भाई ने किसे रिमूव तो नहीं कर दिया? किधर गए? अच्छा जी तारिक भाई मेरी आ रही है। मैं इतना कहना चाह रहा था आजम भाई, आज की जो है वो टॉक्सिसिटी और एक्साइटमेंट में आप इमरान भाई का पॉइंट को एक दफा फिर एग्री कर दिया, आपने एक दफा ऑन गोल कर दिया। इमरान भाई यही पॉइंट बना देते, रोनाल्डो की उन्होंने एग्जांपल दी, आप फौरन लपके खाना आपने परे फेंका, जो आपके सामने को 8 साल कैलोरी पड़ी होगी, आपने कहा नहीं मैंने यहाँ है, और आपने ऑन गोल किया, आपने इमरान भाई के पॉइंट को रीइंफोर्स किया। मैं इतना बताना चाह रहा था आपको, बता नहीं, मैं तो जिस बंदे की मैंने सारी उम्र मुखालफत किया तो उसकी मैं तारीफ तो मैं सुन नहीं सकता था, तो इसलिए बस मेरे अंदर बस ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसकी तारीफ सुन सकूं, इसलिए मैंने बात की थी। बाकी तो देखिए मर्चेंडाइजिंग पे तारिक भाई यार मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो साथ भट्टी चूस मार के चला गया, मर्चेंडाइजिंग पे तो क्लब चल ही नहीं रहा होता यार। एक उसका प्रॉफिट होता है, अंकल आदमी मेरी बात सुने, मेरी चूस नहीं है, ये जो भाई साहब आपकी ये छुप-छुप के लोग स्पेस सुनते रहते हैं ना, एक आपने भी यारियां दोस्तियां लगाई हुई है गलत चैनलों के अंदर, सारे इलाका क्या तब 2 नंबर वालों। अब ऐसे लोग आपके आके बातें सुनते हैं आज़म भाई, आपको भी पता था लिसनर पे कैसे-कैसे लोग आपकी बातें सुन रहे होते हैं, फिर आप कहते हैं ना नाम ना लिया करो, नाम ना लिया करो, मेरी बगैर नाम की बात की है, मेरे को तो फायरिंग शुरू कर दी है। उस भाई साहब की लॉजिक है, वो ये कह रहे थे कि जिम आर्मर हमारी शर्टें बनाता है, 1 मिलियन देता है, आप हमें कमा के दे दो तो आपको टेंडर दे देंगे। ये उन भाई साहब की बात ही यार नहीं है। आजम भाई, मुझे जो है, और ये मैं समझ के कह रही हूँ, मुझे वाकई में किसी ने मैसेज किया है कि ये समझ नहीं आती कि साथ बिटिया अली भाई की साइड पे है या अगेंस्ट है। मैं हमेशा की साइड में, जो बंदा भी बोल ना कान खोल के और पीछे जहां भी सुराख है खोल के बोलेगा, हमेशा अली भाई की साइड में। और इमरान आजम भाई के बिल्कुल खिलाफ। वैसे मुझे एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे का डीएम आया कि स्पेस में आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का लेक्चर मिल गया मुझे। यार बहुत बोरिंग हो गया है अली भाई। मसला ये जिसमें नहीं सर भाई एक मिनट रुको, जिसने देखी होए वो कहता है सारे झूठ बोलते, टीवी को बचा दिया यार आजम, तो बता अपनी औकात से बात करता है। 7 मिनट में कितनी शर्टें बेची थी पीएसजी की भी जब मेसी ने ज्वाइन किया था? कम से कम कोई 1.5 मिलियन। यार इतना बड़ा ये शख्स झूठा है, इसे अपने प्लेयर फिगर्स का नहीं पता कि जब उसने पीएसजी ज्वाइन किया था भाईजान 7 मिनट में 1.5 लाख शर्टें थी और वीक में मिलियन थी। आप 1.5 लाख 7 मिनट में ये शख्स बिचवा रहा है, ठीक है, एंड कंपेयर्ड वीक मिलियन थी, एंड रोनाल्डो ज्वाइंड यूवेंटस, ठीक है, तो
उसमें पहले 24 आवर्स में 5,20,000 शर्टें मिली थी, जिसका रेवेन्यू 60 से 62 मिलियन था। तो पहले अपने फिगर दुरुस्त करके आया करो। तुम्हारी आग लगती है ना, तो बात सही किया करो। 1.5 लाख शर्टें 7 मिनट में। यार फराज, तू भाई मेसी का तू भी फैन है, ईमानदारी से बता ये फिगर सही है या गलत है, ये चेक कर। कैसा 1.5 लाख को 1.5 मिलियन कर दिया बंदे ने। अब इसको मैं क्या ही बोलूं यार। यार भारत में गुराया भाई एक सेकंड ना, गुराया भाई एक सेकंड यार प्लीज। ये बहन से रिसर्च करनी नहीं होती और आके बैठ जाते हैं, बयान दे देते हैं। अगले बंदे का भी सारा जो आर्गुमेंट है ना, उसको डिरेक्ट करते हैं और फिर भंगड़े डालने शुरू करते हैं। ओ भाई आर्गुमेंट नहीं, भाई ने बताया मैं आर्गुमेंट कहीं और बिल्ड कर रहा था और इत्तला अर्ज है इसके बाद में आने वाला था मैसी के। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कोई ये इंसान है ना, ऐसा ये इंसान है ना कि इसको सिवाय जहरीलापन करने के, सिवाय हम लोगों ना वो अपनी टॉक्सिक साइड दिखाने का और कोई काम ही नहीं आता। अब बोलो जितना बोलो। 2025 में ना 3 लोगों के क्या वो 3 बार्सिलोना है। एक एक्स बार्सिलोना के पास लामिन यमाल क्या वर्थ पे है 132 मिलियन सोल्ड। लियोनेल मेसी इंटर मियामी 1.28 मिलियन। 11 डोरी जो है 1.1 मिलियन। और से लेवल मेसी प्रीवियसली हिट द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट sold in a single 24 hour period following his move to Inter Miami 1.5 million 1.5 million मैंने बोला था 1.5 million के लिए। एक सेकंड, ओए डबल की और झूठे इंसान। मैं गुस्से में नहीं हूँ, गुस्से में नहीं हूँ। यार हम करते हैं कि 1 मिनट में यार गुराया भाई अपनी दुकान बदलने वाला शख्स है ये। बताने किसी की झूठ वो बैठ के यहाँ पे डायरेक्ट साइनिंग भी सुना है कि 2 लाख रेफरेंस पे आप लोगों का क्या कहना है यार? क्या मतलब डायरेक्ट साइनिंग मतलब दे कैन डायरेक्टली साइन अ प्लेयर विदाउट ट्राई टू ड्राफ्ट जो था बस पर्स था उसके अगेंस्ट $1 ऊपर किसी प्लेयर को देना है तो आप दे सकते हो कैप से और उसको डायरेक्ट साइन कर सकते हो। और एक ही प्लेयर यार पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, रेप्लिकास नहीं है और उसी पे बिजनेस चलता है। प्रॉब्लम ये फ्रेंचाइज की गलती है यार कि भाई दुबई में 20 दरम से लेकर मेरे ख्याल से 4,000 तक शर्टें यहाँ भी यार। आप हर तरह की यहाँ पर भी दुनिया का मेरे ख्याल से कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे जो है ना वो आपकी जो है ना बिकती हो। वो तो मेरे ख्याल से हर जगह होता है। लेकिन यार सारे ही जो है वो राजा बाजार जाके नहीं खरीदते, कोई अच्छी चीज भी चाहते होते हैं और उनकी भी अच्छी खासी तादाद होती है। और बट वैसे 40 करोड़ कितनी शर्टें बेचे तो आ जाएंगे जरा करो जरा। साल का 40 करोड़ अब डिवाइड कर ले 12 के ऊपर कितना बनता है। नहीं शर्टें कितनी बेचनी है हमें जरा बता दे ताकि उस हिसाब से फिर जरा ये कर लेना। शर्ट की साल क्या का प्राइस 40 है? करोड़ है ना, साल का 40 करोड़। अब शर्ट की प्राइस ये तो सही भाई बताएंगे ना, उनका बिजनेस है और सवाल भी उनसे 16 साल से वो क्लोथिंग का काम कर गुराया रहे भाई हैं। को हटा दिया आपने बीच में से। नहीं अली भाई भी हैं, लेकिन आप क्योंकि काम करते हैं ना क्लोथिंग का, तो ये चीज आप बेहतर बता सकते हैं कि कितनी प्राइस यार होती है। देखें उनको साल अच्छा का वो ये इतनी दूर तक पहुंच गए, वो मेरे कपड़ों के काम पे भी पहुंच गए। नहीं दूर तक नहीं पहुंचे। आपने स्पेस पे खुद ही बोला कि मैं 16 साल से काम कर रहा हूं, बोल यार स्पेस में। यार नहीं नहीं तो पहले कपड़ों ये का तो नहीं करो, पता। 2 लाख शर्टें हैं भाई। अगर आप 2,000 की प्राइस रखो एक शर्ट की ये मर्चेंडाइज तो है ज्यादा नहीं तो है 2 लाख भाई। शर्टें आपने साल में बेचेंगे 40 करोड़ कमाने के लिए। अब मैं यही कहने लगा था कि अगर इतना नहीं तुमसे हो रहा तो फिर बेटा तुम किस चीज की फ्रेंचाइज चलाने बैठे हो? ये कि अगर बात तुम साल में 2 लाख करी शर्टें ना, 2,000 नहीं बेच सकते। ये बात करी ठीक है भाई ने। ठीक है, नहीं सैयद भाई बात तो यही है। अगर 40 करोड़ मेरी अगर मैथ गलत है तो वो दोबारा को चेक करके बता दे। मेरे हिसाब से तो भाई अगर 2,000 आप शर्ट रखें जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग प्राइस नहीं है, 2,000 की अगर आपने शर्ट की प्राइस रखी हो 2 लाख शर्टें बेचें तो आप 40 करोड़ आप रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। अब वो भाई साहब ने अगर रेवेन्यू 40 मिलियन की बात की है या उन्होंने प्रॉफिट 40 मिलियन की बात की है ये मुझे नहीं पता। अब अगर उन्होंने सिर्फ शर्ट सेल से 40 मिलियन प्रॉफिट चाहिए तो उसमें मेरे सैयद भाई बेहतर बता सकते हैं कि 40 मिलियन प्रॉफिट साल में करने के लिए आपको शायद उसपे जो है ना वो 300-350 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। सैयद भाई ऐसे ही है ना, कम से कम 300 मिलियन तो फिर करना पड़ेगा ना कि चलो 10-15% अगर प्रॉफिट आपका है ग्रोथ मार्जिन। फिर लोग कहेंगे जी हां हॉर्बर्ट समझ रहे हैं ग्रोथ के अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा बहुत मार्जिन, वैसे ग्रोथ में मार्जिन 15% मार्जिन। भाई 50% होता है यार, कपड़ों के काम में 50% अच्छा 50 चले मोबी मैं पूछ रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं अगर मैं 15 रखूं 50 आप कह रहे हैं अगर 50% आपका मार्जिन है तो ठीक है आप 4 लाख शर्टें बेच लें। अगर आपने प्रॉफिट जो है वो निकालना है बीच में से 40 मिलियन सेल्स के लिए तो 2 लाख शर्टें हैं 2 लाख। आजम भाई मैं वही कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं सिर्फ एक कलर आ सकते हैं, ग्लव्स आ सकते हैं, बंदे खुदा के नहीं चाहिए आपको यार हम खुद हमारा क्या करना बाद में जाओ फुदुल आया वो कमाए। यार पहली बात जिन्होंने फुदुल आया वो कमाए, हमें पैसे मिलते हैं। बताइए हमारा क्या लेना, जाओ रो लो जाके आप पे करो जो करना। मेरी जीन पे मेरी जान रोटी वाला भाई नहीं। काशिफ आपने कुछ बात करनी थी बोले। अच्छा मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वो जैसे आप पेटी कब से पेश कर रहा है, मैंने कहा इसको जवाब दिया। एक बिजनेस में एक मॉडल होता है उसको कहते हैं जो है ना डेरिवेटिव प्रोडक्ट मैंने मोनेटाइजेशन। मॉडल खराब कर देना बात सुन पीछे लगा। सो मेरी बात, डेरिवेटिव प्रोडक्ट इस चीज से कहते हैं कि आप अगर अपनी ओरिजिनल चीज को जो है ना बेच नहीं पा रहे तो चीज बिक रही है उसमें आपके मर्चेंडाइज सारे सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। बाकी जगह पे आप देख लो हर जगह पे जो है ना डेडिकेटेड स्टोर्स होते हैं। आपके पाकिस्तान में कोई भी डेडिकेटेड स्टोर्स ही नहीं है जहाँ पे लोग चीज खरीद सके। अगर आप राजा बाजार में नहीं बेच पाते तो उसके आगे दुकान खोल ले, वहाँ पे जो है ना वो आप अपनी सेलिंग कर ले। तो अगर आपसे कुछ भी ना हो तो आप रेडी पे बैठ के नहीं ये तो खुद मतलब रेडी पे बैठ के अपने बाजू तोड़ लें मैं अपने बाजू अली भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसन्निफ साहब जाके रेडी पे बैठ जाए। मैं कह रहा हूँ कि एक फ्रेंचाइज आवाज आ रही है अली भाई पाकिस्तान यार पाकिस्तान प्लीज आवाज से माजन बेचारा क्या मैं उनको दे दूं। यार मैं आजम भाई के बाद में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कम नहीं मैं अली भाई को नहीं बोला। अली भाई आपका जी क्या यार बात कर रहे थे जी रोटी वाला भाई प्लीज मेरी जीत पे मेरी जान। यार मैंने एक बात हुई थी कि यार अगर शर्टें बनाएंगे तो कॉपीज सेल होगी, बड़ा डिफिकल्ट यार। ये तो ग्लोबल स्पोर्ट्स में होती हैं, कॉपियां बिकती हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट क्वालिटी होगा तो बिकेगा यार। और ये करते हैं कितनी बड़ी मार्केट है ओवरसीज की, उनको ये केटर नहीं करते, शिपिंग फीस हाई रखते हैं या अनअटेनेबल रखते हैं, तो वो तो मार्केट थोड़ा सा ये अपने आप को अंडर वैल्यू करती है हमारी जो फैक्ट। जो ओनर के बेटे ने कहा था कि ये जिम्मेदारी मैंने कि जल्मी वालों की होगी। हां जल्मी फर्स्ट पे और इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम आपके प्लेयर मर्चेंडाइज नहीं पहनते जो कि आपने सेल करना है। आप जो है ना वो ड्राफ्ट में जाके एब्सोल्युटली शरारे पहन के आ जाते हो, अपने मर्चेंडाइज पहनो ताकि लोग उससे इंस्पायर होकर खरीद ले।
बिल्कुल सही कहा यार। और एक और बात है कि आप इतने बड़े नामों को इतना पैसा दे रहे हो और वो आपकी इन अ वे फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम फॉर दैट फ्रेंचाइज वो एक आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है। उनका काम है आपकी मार्केटिंग करना, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। दे कांट चार्ज यू एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो अगर वो भी आपकी शर्ट आप इश्तिहार बना सकते हैं अपने मर्चेंडाइज के, आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं अपने मर्चेंडाइज के लिए। और प्लस पहली बात है मर्चेंडाइज में खाली शर्ट होती है। अभी तो मैंने खाली 4 लाख का 4 लाख टोटल मर्चेंडाइज बेच लो आप। 4 लाख में नहीं बिकते आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी गुराया भाई 2 लाख, गुराया भाई 40 करोड़ के लिए 2 नहीं, लाख मैं कह रहा हूं मुनाफे की बात कर रहा हूं। पूरे और साल इमरान हाँ भाई जी आप एक और काम क्यों नहीं करते हो? आप एक और काम क्यों नहीं करते हो? आप मेंबरशिप कार्ड्स क्यों नहीं लेते अपने? मेंबरशिप कार्ड्स क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाते कि जी मैं लाहौर कलंदर का ऑथराइज्ड मेंबर हूं, ठीक है ना? आप उसका सिर्फ आप रख दो कि उसका 1000 रुपया है उसकी मेंबरशिप का, 1000 रुपया। और गुराया भाई आप बेनिफिट ये दे दो हाँ, कि जो भाई जिसके जब पास आप मैच मेंबरशिप देखने कार्ड होगा आओगे उसको 25% ऑफ होगा मर्चेंडाइज के ऊपर। मर्चेंडाइज पे उसके साथ आप सिर्फ इतना डाल दो, चलो भाई मैं मर्चेंडाइज कोई नहीं टिकट लेगा, आप प्राइस इतना डाल दो। टिकट पे आप ऑफ कर नहीं देते नहीं टिकट रॉयल्टी यार, टिकट रॉयल्टी भी थोड़े बहुत पीसीबी सेल कर रहे हैं जो भी है। मैं कह रहा हूं आप ये डाल दो कि भाई जो मेंबर्स हैं उनके लिए आप एक आधा इवेंट प्लेयर के साथ करवा दो, बिल्कुल ठीक है? आप देखिए वो एक प्लेयर से मिलने के लिए कोई 1000 रुपया नहीं देगा क्या मेंबरशिप। बात यार ये की है, कसम खुदा जबरदस्त। की ये बेसिक कांसेप्ट है गुराया भाई और जो हमको हमको साइंस समझ पता नहीं आ है। रहे और आके और इमरान भाई फ्री के आइडियाज ना दें, और गुराया भाई फ्री के मजे आइडियाज ना दें। बिल्कुल। मैं एक और शाहजी आपको एक और बात तो पता क्या बात है, यही पाकिस्तान बेचारे के साथ हुआ है। पाकिस्तान की जितनी थोड़ी बहुत कोई अकलमंद कौम है ना वो सारी बाहर आ चुकी है, ठीक है ना? जो वहां पे बैठे हुए ना वो है सेठ साहब, तो कला के ना करके नोट गिन देने बस। अब कोई फ्री हम इनको नहीं देंगे सजेशन अगर इन बाकी में और सैयद भाई मैं यहाँ पे सबके लिए बता दूं कि भाई मैंने कोई मार्केटिंग में डिग्री नहीं की हुई, मैं एक केमिकल इंजीनियर हूं, लेकिन मैंने अपने 20-22 साल जिंदगी के प्रोजेक्ट्स किए हैं और साथ में कुछ 10 साल सेल्स किया है और वहां से सिर्फ मैंने उस ट्रेनिंग से सीखा है। और आप डिग्रियां लेके बैठे अगर ये आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आ रहे, मैं नहीं कह रहा कि ये जो आइडियाज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये सारे कामयाब होंगे, इनमें से एक दो भी अगर कामयाब हो जाते, आपने तो इंप्लीमेंट भी नहीं किया ना। आप इंप्लीमेंट तो करें ना भाई, आपने इंप्लीमेंट भी नहीं किया क्यों? और फिर आप आके यहाँ पे डिफीटिस्ट मेंटालिटी ऐसी है कि आप मैसेज पहुंचा रहे यार हैं इमरान जो भाई ये लोग कि अगर हम आपको फेसबुक पे देते हैं, आप 40 मिलियन यार लगा यार रहे हैं। फेसबुक पे सिर्फ एक सिंपल 1000 रुपए का ऐड चला देना। इसके बाद यार यासर भाई के पास चलते हैं, मैं आपको बताऊं मेरी बात सुने। ये जो इसने काशी भाई ने मेरे ऊपर चोट मारी थी, काशी भाई देखिए मैं ये कह रहा था कि 2 फ्रेंचाइजीज है जिनको आपको ऑनलाइन मर्चेंडाइजिंग स्टोर मिल जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी। ज़ल्मी तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी 2 हाथ आ गया, उनके परफ्यूम भी और उनके परफ्यूम इवन आपको दुबई तक मिल जाते हैं उनके। और दोनों की आप यूनाइटेड का भी आप स्टोर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड मर्चेंडाइज लेके उसका भी स्टोर आपको मिल जाएगा और उसके अंदर सब प्रोडक्ट्स हैं और आपको ज़ल्मी का भी मिल जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था बाकियों ने किसी ने भी इस पर इतना काम नहीं किया। एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है पंजाब की, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, स्लेटी कलर की शर्टें निकालकर वो मैप बनाकर वो जब वो फ्रेंचाइज चले जाते हैं स्टेडियम में जाकर शर्टें पहनाते हैं, ठीक है? वो ऐसे मार्केटिंग करते हैं। मतलब यार ये घटिया किस्म की सिर्फ ऑनलाइन स्टोर बना के आपने यही पे तशहीर करनी, मतलब वो को बेचना ही है। वो बात तो आपकी ठीक है ना, मेहनत उन्हें करनी है ना, इसलिए बस उन्हें ऐसे इनको फ्रेंचाइज दे दो बस अगले 10 साल फिर पक्का आजम भाई देयर इज अ थिंग कॉल्ड एसईओ। भाई ये पता क्या चाहते हैं शादी, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं हम खाली के चलाएं तो हमें साल के उसके पैसे 2 लाख चलाने के कि तुम हमारे बाप के सर पे एहसान कर रहे हो। यार यासर गुराया भाई इन सबका हाल बुरा हुआ है, इन सबका हाल बुरा हुआ है जब आपकी बेटिंग कंपनीज की जो स्पॉन्सरशिप थी ना वो बंद हो गई, क्योंकि वो इतना इजी रेवेन्यू स्ट्रीम था ना इनके लिए कि दे डिडंट हैव टू पिच स्पॉन्सर्स और शर्ट सेल्स, क्योंकि इजी पैसा आ रहा था। अब जब वो बंद हो गया देन दे आर लिटरली फाइंडिंग वेज टू मेक मनी। यू कैन डू एसईओ। यार यासर भाई को कुछ ऐड करने देख रहे हैं फिर बट्टी सॉल्व कर दी। यासर भाई बोले यार आप बात करें। अस्सलाम बीच में वालेकुम, कैसे कूद हैं जाया आप? करें यार। नहीं यार आजम भाई मैं अभी ज्वाइन किया था तो मैं बस कह रहा था आप लोग किस बात कर रहे हैं। तो बाकी यार हमारे हालात तो ये हैं कि लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान में उधर पीसीबी का जो ऑफिशियल लगाया हुआ था, ठेका लगाया हुआ था कदाफी स्टेडियम के बाहर, आपने कोई मर्चेंडाइज वगैरह खरीदनी है, मैं उसके पास गया हूं तो वो उस पे लिखा हुआ था कि 4 से 7 के बीच में सिर्फ खुलता है, 4 पीएम टू 7 पीएम। अब उसके बाद जो है मैं 4 पीएम गया तो उन्होंने कहा जी आज वो 5 बजे खुलेगा क्योंकि उसको, तो ये तो हमारे हालात है प्रोफेशनलिज्म के। बाकी अगर हमारे हालात अब शर्ट्स के ऊपर ही आ गए हैं या मर्चेंडाइज खरीदने पे आ गए हैं तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ पीएसएल का। लेकिन ओवरऑल यार बड़ी अनप्रोफेशनल रन कर रहे हैं। और अली भाई आई थिंक टोटली नेल्ड इट जब वो कह रहे हैं ना कि ये जो फ्रेंचाइज ओनर है ये समझते हैं कि बस हमने फ्रेंचाइज खरीद लिया तो उसके बाद जो है तो हमें पैसे मिलने चाहिए। तो एक्जेक्टली ये मेंटालिटी। नहीं अस्सलाम वालेकुम यार सब लोगों को, मुझे बस भट्टी से कंफर्मेशन लेनी नहीं वैसे चाहिए उनके गुराया पैर भाई, धो के क्रिकेट पे एहसान है और उसके पाँव धो के पीने हाँ जी, चाहिए। बड़े ने कहा था कि वो क्रिकेट के ऊपर एहसान कर रहा है। बेसिकली क्रिकेट उसका शुक्रगुजार होना उसके चाहिए, पाँव धो के उसको बाबाए क्रिकेट कहना जी, यार चाहिए। सवाल मैंने अली भाई भट्टी से किया है, पता नहीं इतना दुख आपको क्यों हो रहा यार है। हमारा अगर मेरा दोगे तो यार मैं तगड़े हैं वो पीएसएल को ना फाइनेंशियली कभी डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, वो अपने ब्रांड की वैल्यू हमेशा ऊपर ही रखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को ट्रैक करना है। और वो तभी होगा जब आप अपनी फ्रेंचाइजीज को ना परमानेंट 100% बेच दोगे। बट वही बात है कि ये जिस किस्म की हरकतें करते हैं ना लीज पे भी करने के बाद, तो मुझे लगता है पीसीबी को सिक्योरिटी नहीं है। अगर हम 100% को बेच देते हैं उसके बाद ये क्या करेंगे? बट मुझे ये लगता है कि को कर देना चाहिए ये आफ्टर 5 ईयर ना। बटी 10 वो साल करें और या ना करें सस्टेनेबल उसको नहीं है छोड़ दे। इस और वक्त में। बटी छोड़ देना यार, वो तो हमारे कहने पे नहीं होना। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है, ये जो आजम ने बात की बिल्कुल सही की, सिर्फ 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने ऑनलाइन मर्चेंडाइज का स्टोर बनाया अपना, उनमें से भी इस्लामाबाद के मर्चेंडाइज स्टोर पे 6 शर्टें ही हैं। और अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हमारे पेशावर ज़ल्मी से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल ये स्पेस सुन रहे हैं, मर्चेंडाइज से सेल कितनी हुई है, ताकि हमें ये सीरियस सवाल है कि हमें अगर पता बंदे को ना डरा देता है यार, उस क्वेश्चन ही खत्म कर देता है। बेचिए वो उनके वेबसाइट से ही पता चल जाएगा कि क्वांटिटी कुछ हो जाती है ना कि गूगल, फेसबुक, मेटा, यार जितनी वैसे अली भाई ने रिक्वेस्ट डाल दिया ना, वाकई नदीम उमर को हमसे नेगोशिएट कर लेना चाहिए कोयटा के लिए। 18 करोड़ में एप्लीकेशन लिखती है मेरी जुत्ती। हेलो यार मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। नहीं मैंने कहा नदीम उमर भाई के तो ये हालात है कि उन्होंने अगले मैच के अंदर ना प्लेयरों से पैसे मांगने शुरू कर देंगे। यार आपको पता है क्या हालात वो क्वांटिटी हो जाती है। प्लीज हाँ वो मैं बताऊंगा। वो बताते नहीं यार, क्यों भी हजार मतलब सैकड़ों मिलियंस दे खरीद यार। अब बात हमारा आपको वो पता है इमरान भाई आप सू हो सकते हैं 7 करोड़ आपने कम किया, आपको पता है 7 करोड़ यार छोड़ दे भट्टी बिजनेसमैन इमरान भाई, छोड़ दे आजम भाई, कोई दूसरा टॉपिक लाएं, कोई बीपीएल की बात करें, कोई बिग बैश की बात कर रहे हैं यार। मैं तो थक गया हूं भाई, 3 दिन यार तुमने बाबर की बात करनी है यार अगर पीआईए सवाल यार, तुसी ना मेरे नहीं दिए तकरीबन देने वाले थे मुझे। के बाद ऐसा कोई कारनामा इतना लॉस हुआ चाचा। यार अमेरिका का यार, यहाँ पे टेंशन ना लो, मैं पीसीबी तो नहीं करना। इंतकाल हो गया तो उन्होंने मैच ही कैंसिल। होगा तुम्हारा। मजाक तो सुना है कि उन्होंने मस्जिद बनानी थी, अब वो प्लेयरों ने ठेका ले लिया कि वो उनके बिहाफ पे मस्जिद बनाएंगे। तो ये सही है या वैसे खबरें चल रही हैं? इन बातों का मुझे नहीं पता यार, ये भाई का हाथ खड़ा है, बोलो यार आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब टॉपिक चेंज हो गया, सॉरी अगर वो उस पे बात नहीं हो रही तो कल मैं सुन रहा था पीएसएल पे बात हो रही थी, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अभी तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि 10 नेम्स में से 8 नाम का कंफर्म हो गया, कौन-कौन बिड कर रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है इवेंचुअली कौन से 2 जो पार्टी सीट करेंगी?
अच्छा मुझे भाई मैं आपसे बात करूं, ये आप सवाल सीधा सीधा, ये सैयद मजीद नाम का एक अकाउंट बैठा है हमारे पास, इनके पास सारी न्यूज़ होती है, इसका बिल्कुल सीधा जवाब ये आपको दे सकते हैं कि कौन टीमें ले रहा है और किसने ले ली। सैयद भाई प्लीज जवाब दें मुझे भाई को। आप लोगों को पूछूंगा, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन मतलब जीत जाएगा अभी? नहीं नहीं, आपको मैं यही तो कह रहा हूं, गैस की जरूरत ही नहीं है ना, जो असल बंदा बैठा वो आप लिखा है कि अनरियल बॉल गेम। शाहजी आपके नॉलेज ने मुझे गीला कर दिया। ये इमरान 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 भट्टी, ये होती है बॉल गेम, इसको बोलते हैं। भाई मैं तो मान रहा हूं, मैंने इसीलिए देखें सवाल सीधा डाला सैयद मजीद को। किसी ने कमेंट किया कि यार इमरान ने आज गीला कर दिया। इमरान यार कुछ आप वैसे ही की तारीफ करता हूं, और मैंने इसीलिए मुस्तफा भाई के सवाल को डायरेक्ट किया था। जाने देते हैं, मतलब एक बंदे ने बात की है, तुसी रेडी हो गए, तुसी क्या टेंडर दो मैंने। और आदम खान का चेक करो, आदम खान को ये अपने ग्रुप चैट तक रखो, मुझे पता है कोई बात नहीं नहीं है। कमेंट उसने नीचे कमेंट किया, नीचे स्पेस के नीचे कमेंट किया मतलब नहीं नहीं, मैं माज़न की बात को कह रहा हूं, फजूल में वो एक्साइटेड हो रहा है कि ग्रुप चैट की लीक कर रहा है, आदम भाई फिर व्हाट्सएप लीक। कि स्टम्प भाई अली भी आज हमारी स्पेस में है। एक सेकंड यार अली, काशिफ भाई आपने क्यों बोला कि मूड खराब कर रहे हो? यहाँ ढाई घंटे से कमरे में आप बैठे, जहाँ पे बैठे हुए हो, चेक करना आपको। भाई बदतमीजी नहीं, नहीं, करना कोई बात नहीं। मुझे लगा कि आपकी डंडे डंडे की मैं कॉल भी कर लगा, चलो। ये अली भाई के साथ उनका मजाक है। सर वो जो बातें कर रहा है ना, वो मेरे पे डायरेक्ट कर रहा है, आप पता नहीं क्यों एक्साइटेड हो रहे हो। बाकी यार मैंने तो किसी का भी नाम नहीं लिया। खैर माज़न की बात उस दिन हुई थी।